प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु की स्तुति हो। कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम बीच में जो नेटवर्क जो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसका हमें खेद है। तो आइए भाई और बहनों, हम फिर एक बार अपनी आराधना में प्रभु परमेश्वर की आराधना करते हम आगे बढ़ेंगे। ये गीत हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे। जिस स्थान पर आप है उस स्थान से ये गीत को हम गाएंगे, दोहराएंगे और परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे। मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। इस गीत के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो चलिए हम अपनी प्रार्थना के अगली चरण में बढ़ते हुए आज हम देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुती हो। पुन्हा एकदा आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात बुधवारच्या ऐवजी शुक्रवारी, बुधवार के बदले शुक्रवार के दिन। त्यावेळेला आम्ही देववचनावर धन्यवाद देत आहोत। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। महिन्यातून आम्ही दोनदा महीने में हम 2 बार सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुक द्वारा आपली भेट घेऊ इच्छितो। हम आपसे मिलते हैं। वेळोवेळी समय समय पर देवाच्या वचनातून परमेश्वर के वचनों द्वारा आपल्याला मी मार्गदर्शन करतो। आपको हम मार्गदर्शन करते हैं। देव आम्हाला संधी देतो, परमेश्वर हमें अवसर देते हैं। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करतो। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय, आदर की योग्य है, आनंदायी, आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को विस्तार करने वाली है। ज्या आशेने तुम्ही देवाकडे येता, जिस उम्मीद से आप परमेश्वर के पास आते हैं, देव आशा मनोमन करत नाही। परमेश्वर उम्मीदें तोड़ते नहीं। आपणा सर्वांचं मी आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में देवाचा पुत्र प्रभू येशूद्वारे प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपणा सर्वांचं मी आगत स्वागत करता हूँ। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। देव आमचे मनोदय पूर्ण करेन। परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। आज ख्रिस्त जयंतीचा महिना चालू आहे। ये जो क्रिसमस का जो ये त्योहार का सर्व ये जगात आनंद उत्साह होत आहे। पूरे संसार में पूरा इसकी खुशी जो फैली हुई है। ख्रिस्ताचा वाढदिवस साजरा करण्याचा अनेक जण प्रयत्न करत आहे। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन है वो सभी लोग वो त्योहार मनाने की जो कोशिश में तैयारी में है। आम्ही भी आनंद करतो, हम भी आनंद मनाते हैं, उत्साह करतो। उत्साह करते हैं। फिलिप 4:4 प्रमाणे फिलिपियों 4:4 में लिखा है, प्रभूमध्ये आनंद करा, परमेश्वर में आनंद करें, प्रभू बरोबर आनंद करा, परमेश्वर के साथ आनंद करें। देव तुमचा आनंद परिपूर्ण करेन। परमेश्वर हमारा आनंद पूरा करते हैं। ख्रिस्त जयंती ये जो क्रिसमस है ख्रिस्ताबरोबर असावी, ये परमेश्वर के साथ हम मनाएं, ही देवाची इच्छा आहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। या संबंधी आम्ही इसके बारे में हम येणाऱ्या ख्रिस्त जयंती आने वाले इस त्योहार में 24 डिसेंबर 24 दिसंबर को सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुक पर सायंकाळी 7 वाजता आम्ही येऊ। शाम 7 बजे हम आएंगे। ख्रिस्त जयंती कशी साजरी करायची, क्रिसमस किस तरह से हम मनाएंगे, देव आमचा आनंद कसा वाढवतो, परमेश्वर हमारा आनंद कैसे बढ़ाते देव हैं, आम्हाला आनंदित कसं करतो, परमेश्वर हमें आनंदित कैसे करते हैं, हे आम्ही पाहूया। ये हम देखेंगे। आज लेकिन आज काही गोष्टी संबंधी आम्ही पाहत आहोत, कुछ चीजों के बारे में हम देखेंगे, नवीन गोष्टी संबंधी पाहत आहोत। नई चीजों के बारे में हम देखेंगे। देवानी प्रार्थना उघडलं म्हणून आम्ही देवाचे आभार मानत आहोत। परमेश्वर ने जो प्रार्थना स्थल चालू किए हैं इसलिए हम परमेश्वर का आभार मानते हैं। सर्व लोक प्रार्थना स्थळी येत आहे। सभी लोग प्रार्थना स्थान में आते हैं। इब्री 10:25 प्रमाणे इब्रानियों 10:25 में लिखा है, देवाने बंधूंचे एकत्र मिळणे सुरू केलेलं आहे। परमेश्वर ने बंधुओं का एकजुट करना फिर से शुरू किया है। त्या देवाचा मी धन्यवाद करत उस आहोत। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। देवाने डिसेंबर महिन्यात प्रार्थना स्थळ उघडलं, परमेश्वर ने दिसंबर महीने में प्रार्थना स्थल खोले हैं। देवाने आमचा आनंद वाढवला आहे। परमेश्वर ने हमारा आनंद बढ़ाया है। आम्ही एकमेकाला भेटू शकतो, हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, देवाची स्तुती कर आराधना करू शकतो, परमेश्वर की आराधना कर सकते आम्ही हैं, आनंद उत्साह करू शकतो। हम आनंद कर सकते हैं। हे देवाने संधी दिली, ये परमेश्वर ने अवसर दिया है। त्या देवाचा मी गौरव करत आहोत, परमेश्वर का हम गौरव करते त्या हैं, देवाचा मी महिमा करत आहोत। परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज देवाच्या वचनातून परमेश्वर के वचन द्वारा काही गोष्टींचा आम्ही बोध घेत आहोत। कुछ चीजों के बारे में हम देखेंगे। प्रेसिडांचे कृत्य प्रेरितों का कार्य 10वां अध्याय 10वां अध्याय 1 ते 4 प्रमाणे आम्ही पाहतो। 1 से लेकर 4 तक हम देखते हैं। देव
परमेश्वर कर्नेलिया व्यक्तीविषयी काय बोलतो? कर्नेलिया के बारे में क्या कहते हैं? कर्नेलिया एक व्यक्ती आहे, कर्नेलिया एक मनुष्य है, एक श्रीमंत मनुष्य आहे, एक अमीर मनुष्य तो है, धनवान मनुष्य आहे, एक धनी मनुष्य है, त्या काळचा धनवान मनुष्य, उस जमाने का एक धनी पुरुष, श्रीमंत मनुष्य, एक अमीर पुरुष, सर्व नोकर चाकर त्याच्याकडे आहे, सभी नौकरों के साथ उपलब्ध, सर्व गोष्टी त्याच्याकडे उपलब्ध आहे, सभी चीजें उसके पास उपलब्ध है, तो सुखी समाधानी आहे, वो सुखी और समाधान से भर सर्व भरा है, गोष्टी संपन्न आहे. सभी चीजें उसके पास उपलब्ध है. अशा व्यक्तीची देव आठवण करतो. ऐसे इंसान को परमेश्वर याद करते तो हैं. रोज नित्य नियमाने देवाचं प्रार्थना करतो, वो हर दिन नित्य नियम से परमेश्वर की प्रार्थना करता है. नित्य नियमाने देवाचं दान धर्म करतो, वो नियम अनुसार परमेश्वर को दान धर्म करता तो था. देवाचं भय धरतो, वो परमेश्वर को डरता था, तो देवाच्या आज्ञेचं पालन करतो. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता त्या था. देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. देवाचं भय म्हणजे ज्ञानाचा प्रारंभ. परमेश्वर का भय मतलब ज्ञान का प्रारंभ है. नीतिसूत्र 1:7 प्रमाणे नीति वचन 1:7 में लिखा है. देवाचं भय म्हणजे ज्ञानाचा प्रारंभ. परमेश्वर का भय मतलब ज्ञान का प्रारंभ है. नीतिसूत्र 9:10 प्रमाणे नीति वचन 9:10 में लिखा है. देवाचं भय म्हणजे परमेश्वर का भय मतलब ज्ञानाचा प्रारंभ. ज्ञान का प्रारंभ है. परम पवित्र देवाला ओळखणे परम पवित्र परमेश्वर को पहचानना, हेच खरं ज्ञान आहे. यही सच्चा ज्ञान है. देवाला ओळखणे, परमेश्वर को पहचानना, देवाची ओळख करून घेणे, परमेश्वर को पहचान लेना, हेच खरी ज्ञान आहे. यही सच्चा ज्ञान है. हे देवाच्या वचनातून आम्हाला बोध होतो. ये परमेश्वर की वचनों के द्वारा हमें बोध मिलता है. कन्याला देवाचा भय बाळगणारा व्यक्ती होता. कर्नेलिया एक परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ती था. देवाच्या आज्ञेचं पालन करणार होता. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था. नित्य नेमाने प्रार्थना व दान धर्म करणार होता. वो हमेशा नियम अनुसार प्रार्थना और दान धर्म करता था. एके दिवशी प्रार्थना करत असताना एक दिन प्रार्थना करते वक्त देवदूत त्याला येऊन प्रगट होतो. परमेश्वर का दूत उसके सामने आके खड़ा होता है. देवदूत देवाचा निरोप घेऊन त्याच्याकडे येतो. परमेश्वर का संदेश लेकर एक दूत उसके सामने खड़ा हो जाता है. त्यावेळेस कर्ण्याला घाबरतो, उस वक्त कर्नेलिया डर जाता है. तो भयभीत होतो. वो डर जाता है. त्यावेळेस देवदूत म्हणतो भिवू नको, उस वक्त परमेश्वर का दूत इससे कहता है कि डरो मत, मी देवाचा निरोप घेऊन आलेला आहे. मैं परमेश्वर का संदेश तुम्हारे लिए लाया हूँ. मी देवाचा संदेश घेऊन आलेला आहे. मैं परमेश्वर का संदेश आपके लिए लाया हूँ. देवदूत देवाचा निरोप त्याला सांगतो. परमेश्वर का दूत उसे परमेश्वर का संदेश सुनाता है. कर्ण्याला कर्नेलिया कर्नेलिया, तू जी प्रार्थना करतो, तुम जो प्रार्थना करते तुझे हो, दान धर्म करतो, तुम जो दान धर्म करते हो, या सर्व गोष्टीची देव आठवण करतो. इस सब बारे में परमेश्वर याद करते हैं. या सर्व गोष्टीची देव स्मरण करतो. इन सब चीजों को परमेश्वर याद रखते हैं. या सर्व गोष्टीची देव नोंद करतो. ये सब परमेश्वर लिख लेते हैं. देव तुझं स्मरण करतो. परमेश्वर तुम्हें याद करते देव हैं. तुझ्या प्रार्थनेत स्मरण करतो. परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को याद करते तो हैं. दान धर्माचं स्मरण करतो. तुम जो दान धर्म करते हो उसे याद करते हैं. देव तुझी आठवण करतो. परमेश्वर तुम्हें याद करते देव हैं. तुझ्या सर्व गोष्टीची नोंद करतो. परमेश्वर तुम्हें सभी चीजों की तुम्हारी लिखते हैं. अशी साक्ष ऐसी गवाही देवदूतनी देवाद्वारे दिली. परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर द्वारा दी. आमच्या जीवनासंबंधी हमारे जीवन के बारे में आम्ही पाहतो, हम देखते हैं. आमच्या जीवनासंबंधी बी खात्री संपत्ती आम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे. हमारे जीवन के बारे में हमें निश्चित होना जरूरी है. दुसरे कलसीकरास पत्र 2:2 मध्ये कलीसियों का पत्रस 2:2 में लिखा है, त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे, वहां हमें दिखाया है. खात्री ही पूर्ण संपत्ती तुम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे. निश्चित रूप से ये संपत्ति प्राप्त हमें करनी है. देवापासून तुम्हाला खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे. ये निश्चित रूप से हमें परमेश्वर से हमें निश्चित होना है. तुम्हाला देवाचं ज्ञान आहे, परमेश्वर का ज्ञान हमें तुम्हाला है. देवाची आवड आहे, हमें अगर परमेश्वर की पहचान है, निवड आहे, हमें सब उनकी ओढ़ है, पण तुम्हाला देवासंबंधी खात्री झाली पाहिजे. लेकिन हमें परमेश्वर के बारे में निश्चित होना जरूरी है. करण्याला व्यक्तीविषयी मी पाहतो, करनेलिया इस मनुष्य के बारे में हम देखते हैं. देव त्याला येऊन साक्ष देतो. परमेश्वर का दूत उसे आके गवाही देता देव है. त्याला खात्री देतो. परमेश्वर उसे निश्चित रूप में कहता है, करण्याला तुझी प्रार्थना करतो, करनेलिया तुम जो प्रार्थना करते दान हो, धर्म करतो, जो दान धर्म करते हो, देव त्याची आठवण करतो. परमेश्वर उसे याद करते देव हैं. त्याचं स्मरण करतो. परमेश्वर उसे याद करते हैं. देव स्मरण वहीमध्ये त्याची नोंद करतो. परमेश्वर उसे लिखते हैं. किती महत्वाची गोष्ट. ये एक बहुत अहम बात है. आम्ही प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास धरतो, उपवास करते हैं, दान धर्म करतो, दान धर्म करते हैं, देवाची सेवा करतो, परमेश्वर की सेवा करते हैं, जे काही करतो, जो कुछ करते हैं, देव याचं स्मरण करतो की नाही, परमेश्वर उसे याद करते हैं या नहीं, देव याची आठवण करतो की नाही, परमेश्वर इसे याद करते हैं या नहीं, देवाला या सर्व गोष्टी मान्य आहे की नाही, परमेश्वर को ये सब चीज कबूल है या नहीं, देवाकडे या सर्व गोष्टी नोंद आहे की नाही, परमेश्वर के पास ये सब चीजें लिखी हुई है या नहीं, हे आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना ही जरूरी है. खात्री संपत्ती आमच्याजवळ पाहिजे. निश्चित रूप से
हमें ये बात हमारे पास होनी चाहिए। आम्ही चर्चला जातो, हम चर्च जाते हैं, सर्व गोष्टी करतो, सभी चीजें करते आम्हाला हैं, समाधान होतं, हमें संतुष्टि प्राप्त पण होती आम्हाला है, खात्री संपत्ती पाहिजे. लेकिन हम किसी प्रकार में निश्चित रूप से नहीं होते। देव आम्हाला खात्री देतो, परमेश्वर हमें निश्चित स्वरूप देव देते हैं, पवित्र आत्म्यानुसार आम्हाला खात्री देतो. परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमें निश्चित रूप में बताते हैं। बायबलमध्ये आम्ही अनेक लोक पाहिले, बाइबल में हमने अनेक लोगों को देखा, अब्रामला पाहिलं, इब्राहिम को देखा, इसाकला पाहिलं, इसाइक को देखा, दावीदला पाहतो, दाऊद को देखा, मोशेला पाहतो, मूसा को देखा, योशूला पाहतो, योशुआ को देखा, पाऊलाला पाहतो, पाउल को देखा। सर्वांना सांगती देव बोलला, सभी के लिए परमेश्वर ने कहा, मी आहे, मैं हूँ, मी तुमच्यावर असणार, मैं तुम्हारे साथ मी रहूंगा, तुमच्यावर सदैव राहीन. मैं तुम्हारे साथ हमेशा देव त्या रहूंगा। लोकांशी बोलला, परमेश्वर ने उनसे बातचीत की, देवाने त्यांच्याकडून सेवा करून घेतली, कार्य करून घेतलं. परमेश्वर ने उनसे अपना कार्य करवाया, त्यांनी सेवा आनंदाने उत्साहाने केली, उन्होंने पूरे आनंद से जोश में परमेश्वर की सेवा की, कारण त्यांच्याकडे देवाची खात्री होती. क्योंकि उनके पास वो परमेश्वर के रूप में स्वरूप में निश्चित थे। त्यांनी सर्व गोष्टीत विजय प्राप्त केला. उन्होंने सभी चीजों में विजय प्राप्त किया। संकट आले, अडचणी आल्या, मुश्किलें आई, संकट आए, समस्या आल्या, प्रश्न आले, समस्याएं, प्रश्न आए, आजार आले, बीमारी आई, बंधन आले, बंधन आए, तरी लोक घाबरले नाही, फिर भी वो लोग किसी रूप से डरे नहीं, हे लोक माघार घेतली नाही. वो पीछे नहीं हटे। त्यांना माहित होतं देव आमच्याबरोबर आहे, उन्हें पता था कि परमेश्वर हमारे साथ है, देव आमच्यावर सदैव राहणार. परमेश्वर हमारे साथ हमेशा दावीद रहेंगे। राजा म्हणतो, दाऊद कहते हैं, मृत्यू छायाच्या दरीतून मी जात असलो, मौत की छाया से भी अगर मैं गुजरता हूँ, देव माझ्याबरोबर आहे, परमेश्वर मेरे साथ है, मी कशाला घाबरणार मैं नाही. किसी भी बात से नहीं डरूंगा। दावीदला देवापासून खात्री संपत्ती प्राप्त झाली होती. दाऊद को परमेश्वर की ओर से निश्चित स्वरूप में उसे प्राप्त हुआ या था। सर्व लोकांना ये सभी लोगों को देवाची खात्री संपत्ती प्राप्त झाली होती. परमेश्वर की निश्चित रूप में स्वरूप उन्हें जानकारी मिल चुकी थी, देवाने त्यांना खात्री दिली होती. परमेश्वर ने निश्चितता दी थी। त्यामुळे ते लोक हिम्मत धैर्य धरून देवाचं काम करत होते. जिस कारण वो हिम्मत और धीरज से परमेश्वर का कार्य करते थे। ते घाबरत नव्हते, वो डरते नहीं ते थे, भयभीत नव्हते. वो डरते नहीं त्यांनी थे, सर्व गोष्टी विजय प्राप्त केला. सभी चीजों पर विजय प्राप्त ते किया। देवाच्या मार्गदर्शनाने चालत गेले, वो परमेश्वर के मार्गदर्शन की चलते गए, ते आश्वस्त झालं, वो आशीषित हुए, त्यांचं कल्याण झालं, उनका उद्धार हुआ, कारण देवाची खात्री संपत्ती त्यांच्याकडे होती. ये परमेश्वर का विश्वास उनके पास था। आमच्या जीवनासंबंधी हमारे जीवन के बारे मला में खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे. हमें परमेश्वर का विश्वास प्राप्त आम्ही करना मला है। की 3:16 जातो, मलाकी 3:16 में हम त्या देखते हैं, ठिकाणी देव काय म्हणतो, उसमें परमेश्वर क्या कहते हैं। देव आपल्या लोकांची नोंद करतो. परमेश्वर अपने लोगों को याद करते जे हैं, देवाचं भय बाळगणारे लोक आहे, जो परमेश्वर को डरने वाले लोग हैं, जे विश्वासणारे लोक आहे, जो विश्वास से भरे लोग जे हैं, देवाच्या आज्ञेचं पालन करतात, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। अशा लोकांची नोंद देव आपल्या स्मरण वहीमध्ये करतो. ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने पुस्तक में उनका नाम लिखते हैं, स्मरण वहीमध्ये त्यांची नोंद करतो. उनके जो याद रखने की जो पुस्तक है उनमें उनको नाम लिखते देव हैं। त्यांची आठवण करतो. परमेश्वर उन्हें याद करते देव हैं, त्यांना मदत करतो. उन्हें मदद करते देव हैं, त्यांना सहाय्य करतो. उन्हें मदद करते हैं, देव त्यांना सुरक्षित ठेवतो. उन्हें सुरक्षित रखते जे हैं। हाक मारन तेव्हा त्यांना देव उत्तर देतो, जब वो पुकारते हैं तो परमेश्वर उन्हें जवाब देते हैं, कारण देव त्यांना ओळखत होता. क्योंकि परमेश्वर उन्हें पहचानते थे, ते पण देवाला ओळखत होते. वो भी परमेश्वर को पहचानते थे, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये देवाणघेवाण होती. जिस कारण उनमें लेन देन था। देवाकडे त्याची नोंद होती. परमेश्वर के पास ये सब चीजें लिखी हुई थी। आमच्या जीवनासंबंधी बी हमारे जीवन के बारे आम्ही में प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते उपास हैं, धरतो, उपवास करते दान हैं, धरतो, दान धर्म करते हैं, सर्व काही करतो. सब कुछ करते हैं। देव याची आठवण करतो का? परमेश्वर उसे याद करते देवाला हैं हे क्या? सर्व गोष्टी मान्य आहे का? परमेश्वर को ये सब चीजें कबूल है क्या? हे आम्हाला समजलं पाहिजे, ये हमें समझना हे जरूरी आम्हाला है, कळालं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी आमच्या है। जीवनासंबंधी खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे. हमारे जीवन के बारे में ये हमें निश्चित होना माझ्या जरूरी है। जीवनासंबंधी, हमारे जीवन के बारे माझ्या में, कुटुंबासंबंधी, मेरे परिवार के बारे आम्ही में। ख्रिस्ती होतो, मैं ईसाई था, आमचं समाजामध्ये नाव होतं, समाज में हमारा नाम था, चर्चमध्ये आमचं नाव होतं, चर्च में कलीसिया में हमारा नाम था, सर्व लोक चांगले म्हणायचे, सभी लोग हमें अच्छा कहते थे, चर्चच्या बॉडीमध्ये आमचं कामकाजामध्ये नोंदणी होती, चर्च की कमिटी पे हमारा नाम था, सर्व लोक आम्हाला ओळखत होते, सभी लोग हमें पहचानते थे, समाजात सर्व लोक ओळखत होते, समाज के सभी लोग हमें पहचानते सर्व लोक थे, आम्हाला चांगलं म्हणत होते, सभी लोग हमें अच्छा कहते थे, सर्व गोष्टीने आम्ही संपन्न होतो. सभी चीजों से हम संपन्न थे। आम्ही प्रार्थना करायचो, हम प्रार्थना करते 40 थे, दिवस उपवास करायचो, 40 दिनों तक उपवास दान करते धर्म थे, करायचो, दान धर्म करते थे, सर्व काही करायचो, सब कुछ करते थे, चर्चला जायचो, चर्च जाते थे, सर्व गोष्टी करायचो. सभी चीजें करते थे, तरी पण सर्व गोष्टी फेल गेल्या. तभी भी सभी चीजें असफल, आम्ही फेल गेलो. हम असफल हुए। हळूहळू आमची परिस्थिती बिघडून गेली. धीरे धीरे हमारी परिस्थिति बिखरते गई, आमच्या घरात अशांती आली, हमारे घर में अशांति आई, आमच्या घरात व्यसन आली, हमारे घर में नशा आया, आमच्या घरात भांडणं आले, झगड़ा आया, आजार आले, बीमारी आई, शैतानी बंधन आले, शैतान के बंधन आए, अनेक
अनेक गोष्टी आम्ही जखडून गेलो, अनेक चीजों से हम बिखर गए, आम्ही सर्व गोष्टी गमावून बसलो, हम सभी चीजें गवा बैठे, आमच्या घरात अशांती होती, हमारे घर में अशांति आई, आमच्या घरात गोंधळ होता, हमारे घर में उलझने थी, आम्ही प्रार्थना करायचो, हम प्रार्थना करते थे, दानधर्म करायचो, दान धर्म करते सर्व थे, गोष्टी करायचो, सभी चीजें करते थे, तरी पण आमच्यामध्ये परिवर्तन नव्हतं, फिर भी हमें कोई परिवर्तन नहीं था, आमच्यामध्ये सुधारणा नव्हती. हमें सुधारना नहीं थी, आम्ही चर्चला जायचो, हम चर्च जाते आम्हाला थे, समाधान व्हायचं, हम संतुष्टि प्राप्त आम्ही करते चर्चला जाऊन आलो, थे, हम चर्च जाकर आए, पण परिवर्तन नव्हतं, लेकिन हमें कोई बदलाव नहीं था, सुधारणा नव्हती. हमें कोई बदलाव नहीं था. बायबल सांगतो बाइबल कहती है मत्ती 7:21 प्रमाणे, मत्ती 7:21 में, प्रभुजी म्हणणाऱ्याच्या स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होत नाही. प्रभु जी कहने वालों का स्वर्ग के द्वार में प्रवेश नहीं होगा. त्या दिवशी पुष्कळ लोक म्हणतील, उस दिन कई सारे लोग कहेंगे, प्रभू आम्ही तुझ्या नावाने संदेश दिला, प्रभु हमने आपके नाम में सुसमाचार सुनाया, प्रार्थना केली, प्रार्थना की, भूते घालवली, भूते गवाए, तुझ्या नावाने सेवा केली, आपके नाम में सेवा की, पुष्कळ गोष्टी केल्या. कई सारी चीजें की. त्यावेळेस येशू ख्रिस्त काय म्हणाला, उस वक्त प्रभु यीशु ने क्या कहा, माझी आणि तुमची कधीच ओळख नव्हती, मेरी तुम्हारी कभी पहचान ही अहो नहीं. अनाचार करून माझपासून दूर व्हा. हे अनाचार करने वालों, तुम में से मुझसे दूर रहो. प्रभू म्हणला मी तुम्हाला ओळखत नाही, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, माझी आणि तुमची ओळख नाही. मेरी तुम्हारी अब तक पहचान नहीं. ते लोक म्हणले आम्ही प्रभू तुला ओळखतो, वो लोग कहते थे कि परमेश्वर हम आपको पहचानते हैं, आम्हाला तुझी माहिती आहे, हम आपको पहचानते हैं, आम्हाला तुझं ज्ञान आहे, आपका हमें ज्ञान है, तुझ्या नावाने आम्ही काम करतो, आपके नाम में हम कार्य करते हैं, सेवा करतो, सेवा करते हैं, सर्व काही करतो. सब कुछ करते तरी हैं. प्रभू येशू म्हणला मी तुम्हाला ओळखत नाही. फिर भी प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता. हे फार महत्वाचा भाग आहे. ये एक अहम बात है. देव आम्हाला ओळखतो का, परमेश्वर हमें पहचानते हैं देव क्या? आमचं स्मरण करतो का, परमेश्वर हमें याद करते हैं देव क्या? आमची आठवण करतो का, परमेश्वर हमें याद करते हैं देव क्या? आमची नोंद करतो का. परमेश्वर हमारा नाम लिखते हैं क्या? समजलं पाहिजे, हमें समझना जरूरी है. समाधान नाही, हमें ये समझा नहीं, मला कळायला पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी है. मी माझं कुटुंब मैं, मेरा परिवार, चर्चच्या रजिस्टर मध्ये आमची नोंद होती, चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम सर्व लिखा लोक हुआ. ओळखायचे आम्हाला. सभी लोग हमें पहचानते थे. ज्यावेळेस मी देवाकडे गेलो, जिस वक्त हम परमेश्वर के पास गए, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवाला हाक मारली, परमेश्वर को पुकारा, देवा तू कुठे आहे, परमेश्वर आप कहाँ पर तू हो, आमच्याकडे का लक्ष देत नाही, आप हमारी ओर क्यों नहीं देख तू रहे, आमचे अश्रू का पुसत नाही. आप हमारे आंसू क्यों नहीं पोंछ आम्ही रहे. रात्रंदिवस धावा करत आहोत. हम दिन रात आपसे प्रार्थना करते हैं. तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, उस वक्त प्रभु यीशु ने कहा, मी तुम्हाला ओळखतच नाही, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, माझी आणि तुमची ओळखच नाही. मेरी और आपकी पहचान नहीं. आम्ही ख्रिस्ती होतो, हम ईसाई थे, सर्व गोष्टी करायचो, सभी चीजें करते थे, तरी देव आम्हाला ओळखत नव्हता. फिर भी परमेश्वर हमें पहचानते नहीं थे. आम्ही येशूला ओळखायचो, हम परमेश्वर को पहचानते थे, येशू आम्हाला ओळखत नव्हता. लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते त्यामुळे नहीं थे. आमच्यामध्ये परिवर्तन नव्हतं, फिर भी हम, क्योंकि हम में कोई परिवर्तन नहीं था, सुधारणा नव्हती, हम में कोई बदलाव नहीं था, आमचा उद्धार झाला नव्हता, हमारा उद्धार नहीं था, आम्हाला आशीष प्राप्त झाले नव्हते, हमें परमेश्वर की आशीष प्राप्त नहीं थी, आम्हाला काहीच प्राप्त झालं नव्हतं. हमें कुछ प्राप्त नहीं था. येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, यवन 10:10 प्रमाणे यूहन्ना 10:10 में मी लिखा, आलो आहे, मैं आया हूँ, तुम्हाला चांगल्या गोष्टी देण्यासाठी मी आलेलो आहे, अच्छी चीजें देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, विपुल अशा गोष्टी देण्यासाठी मी तुमच्याकडे आलेलो आहे. विपुल चीजें देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ. असं आमच्याकडे काहीच नव्हतं. ऐसा हमारे पास कुछ नहीं था. सुक्का भाकरीचा तुकडा खावा, सूखी रोटी का टुकड़ा खाएं, पाणी प्यावा, पानी पिए, जगावा, जिए, हे आमचं जीवन आहे. ये हमारा जीवन है. येशू ख्रिस्त आला होता, परमेश्वर आए, पण आम्हाला काहीच प्राप्त झालं नव्हतं. लेकिन हमें कुछ प्राप्त नहीं आम्ही था. प्रार्थना करायचो, हम प्रार्थना करते उपवास थे, करायचो, उपवास करते दान थे, धर्म करायचो, दान धर्म करते थे, तरी फेल गेलो आम्ही. फिर भी हम असफल थे. देव कोणतीच गोष्ट मान्य करत नव्हता, परमेश्वर कोई भी चीज कबूल नहीं करते देव थे. कोणत्याच गोष्टीची आठवण करत नव्हता, परमेश्वर किसी भी बात को याद नहीं करते देव थे. कोणत्याच गोष्टीची नोंद करत नव्हता. परमेश्वर किसी भी बात को नहीं लिखते थे. चर्चच्या रजिस्टर मध्ये आमची नोंद होती, चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम था, देवाच्या रजिस्टर मध्ये आमची नोंद नव्हती. परमेश्वर के रजिस्टर में हमारा नाम नहीं था. येशू ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु ने कहा, लूक शुभवर्तन 10:20 मध्ये, लूक 10:20 में लिखा है, भूते तुम्हास वश होताचा आनंद मानू नका, अगर तुम भूतों पर काबू पाते हो तो इसका आनंद ना मनाओ. स्वर्गात तुमची जुनी पुस्तकात देवाने नोंद केली याचा आनंद करा. स्वर्ग में जो जीवन का पुस्तक है उसमें परमेश्वर ने तुम्हारा नाम लिखा है, इसका आनंद मनाएं. स्वर्गात जुनी पुस्तकात देवाने तुमची नोंद केलेली आहे, स्वर्ग में परमेश्वर ने आपका नाम जीवन की याचा पुस्तक में आनंद लिखा है, करा. इसका आनंद करें. देवाच्या रजिस्टर मध्ये आमचं नोंद आहे का नाही, परमेश्वर के रजिस्टर में हमारा नाम है या नहीं, हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी है. देवाकडे स्मरण वही आहे, परमेश्वर के पास एक बुक है, तो आपल्या लोकांची ते नोंद करतो. वहां पे वो अपने लोगों का नाम लिखते हैं. आम्ही मलाकी 3:16 मध्ये पाहिलं, मलाकी 3:16 में हमने देखा, आम्ही स्तोत्र 56:8 मध्ये पाहतो, भजन संहिता 56:8 में हम देखते त्या हैं, ठिकाणी मी स्मरण व्हायचं उलगडा केलेला आहे. वहां पर परमेश्वर ने वो स्मरण किए हुए पुस्तक का नाम लिखा आम्ही है. प्रकटीकरण मध्ये जातो, हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, 20:15 मध्ये पाहतो, हम 20:15 में देखते हैं. ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त येईल
जिस वक्त प्रभु यीशु आएंगे तो देवदूत सांगतील वो परमेश्वर के दूतों के साथ आएंगे, शेवटला काळ असेल, वो अंत का समय होगा, तो न्यायाचा काळ असेल, वो न्याय का दिन होगा। त्यावेळेस तो आपले पुस्तक उघडेल, उस वक्त वो अपने किताबें खोलेंगे, ज्या कोणाची ज्या पुस्तकामध्ये नोंद असेल जिस व्यक्ति का उस पुस्तक में नाम होगा त्याला तो घेऊन जाईल, उसे वो ले जाएंगे। ज्या लोकांची पुस्तकामध्ये नोंद नसेल जिस लोगों का उस पुस्तक में नाम नहीं होगा त्यांचा तो न्याय करेल. उनका वो न्याय करेगा, इंसाफ देवाकडे करेगा। रजिस्टर आहे. परमेश्वर के पास एक जे रजिस्टर लोक है। देवाला ओळखतात, जो लोग परमेश्वर को पहचानते ज्या हैं, लोकांना देव ओळखतो जिन लोगों को परमेश्वर पहचानते त्यांची हैं, तो तिथे नोंद करतो. वहां पे उनका नाम वो लिखते हैं। आमची नोंद आहे की नाही हमारा नाम है या नहीं, आम्हाला समजलं पाहिजे, हमें समझना जरूरी आम्हाला है, कळायला पाहिजे. हमें समझना जरूरी है। यासाठी आम्ही खटपट केली पाहिजे. इसलिए हमें उसके लिए बहुत कोशिशें करनी है। देव आम्हाला सर्व गोष्टी समजून सांगतो. परमेश्वर हमें सभी चीजें समझाते देव हैं। आम्हाला अंधारात ठेवत नाही. परमेश्वर हमें अंधेरे में नहीं रखते, देव आम्हाला प्रकाशात ठेवतो. परमेश्वर हमें प्रकाश में रखते आम्ही हैं। देवाकडे प्रार्थना करतो. हम परमेश्वर को प्रार्थना करते देव हैं, आम्हाला समजून सांगतो. परमेश्वर हमें समझाते सर्व हैं, गोष्टीची आठवण करून देतो. सभी चीजों को याद करते हैं। करण्याला व्यक्तीविषयी पाहतो. करने वाला मनुष्य के बारे में हम देखते हैं, देव त्याला साक्ष देतो, परमेश्वर उसे गवाही देते हैं, त्याला खात्री देतो. उसे निश्चित रूप में बताते या हैं, सर्व गोष्टीची मी आठवण करतो. तुम्हारी सभी चीजों को मैं याद करता हूँ, सर्व गोष्टीची माझ्याकडे नोंद आहे. सभी चीजें मेरे पास लिखी हुई है। ही खात्री संपत्ती ये निश्चित रूप में संपत्ति है, आमच्याजवळ पाहिजे. ये हमारे पास होनी जरूरी है। खात्री करून घ्या. विश्वास करें, देवापासून खात्री झाली पाहिजे. हमें परमेश्वर से विश्वास प्राप्त करना है। प्रभेशिकस म्हणाला प्रभु यीशु ने कहा, योहान 14:26 प्रमाणे यूहन्ना 14:26 में लिखा है, सत्याचा आत्मा येईन, सत्य का आत्मा आएगा, त्यावेळेस तो तुम्हाला सत्यात नेईन. वो तुम्हें सत्य में ले तो जाएगा, तुम्हाला सर्व गोष्टी दाखवेल, वो तुम्हें सभी चीजें दिखाएगा, सर्व गोष्टीची आठवण करून घेईन. सभी चीजों को याद कराएगा, होणाऱ्या गोष्टी तो विदित करन, होने वाली चीजें तुम्हें विदित तो करेगा, सर्व गोष्टी शिकवेल, सभी चीजें सिखाएगा, सर्व गोष्टी तुम्हाला माहिती देईन. सभी चीजों की मालूमात देगा। देवाचा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र तो आत्मा, आम्हाला साक्ष देतो. वो हमें गवाही देता है, आम्ही देवाचे आहोत, हम परमेश्वर के हैं, देव आमचा आहे. परमेश्वर हमारे हैं। बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, निर्गम 33:17 मध्ये पाहतो, निर्गमन 33:17 में हम देखते हैं, मोशे देवाचा सेवक होता. मूसा परमेश्वर का सेवक था। मोशेची देवाने भेट घेतली होती. मूसा की परमेश्वर मूसा को मिले, देवाची योजना संकल्पसाठी तो कार्य करत होता. परमेश्वर की योजना के लिए वो कार्य करता था। तो वेळोवेळी देवाला प्रार्थना करत असे. वो समय समय परमेश्वर को प्रार्थना देव करता नेहमी था। त्याला उत्तर देत असे. परमेश्वर हमेशा उसे जवाब देता था। निर्गम 33:17 मध्ये निर्गमन 33:17 में लिखा, देव मोशेला बोलतो, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू जे काय मला सांगतो तुम जो कुछ मुझे बताते ते हो मी करतो. वो मैं करता हूँ। मोशे, मूसा, तू जी काय प्रार्थना करतो तुम जो कुछ प्रार्थना करते ती हो मी नेहमी ऐकतो. वो हमेशा मैं सुनता हूँ। याचं कारण काय? इसका कारण क्या है? तुझा माझा परिचय आहे. मेरा तुम्हारा परिचय है, मी तुला ओळखतो. मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मोशे माझा आहे. मूसा मेरे हैं, मोशे म्हणतो देव माझा आहे. मूसा कहते हैं परमेश्वर मेरे हैं। दोन्हीकडून खात्री आहे. दोनों तरफ से विश्वास है। मोशे म्हणतो माझा देव आहे. मूसा कहते हैं परमेश्वर मेरे हैं, देव म्हणतो मोशे माझा आहे. परमेश्वर कहते हैं मूसा मेरा ही है। खात्री संपत्ती ये निश्चित रूप से संपत्ति, देवाणघेवाण होती. इससे लेन देन होता ही है, ओळख आहे. ये पहचान है, एकमेकाला आम्ही ओळखतो. एक दूसरे को हम पहचानते हैं, देवाणघेवाण होती. हमारा लेन देन होता है, दळण होतं. हम बातचीत करते हैं, बोलाचाली होती. हम बातचीत करते सर्व हैं, गोष्टी होती. सभी चीजें होती हैं। अनोळखी व्यक्ती सांगते आम्ही देवाणघेवाण करत नाही. अज्ञान व्यक्ति से हम बातचीत नहीं करते, ओळख झाल्याशिवाय आम्ही पुढचं पाऊल उचलत नाही. पहचान हुए बगैर हम आगे का कदम नहीं उठाते। मोशेला देव म्हणतो मी तुला ओळखतो. मूसा को परमेश्वर कहते हैं कि मूसा मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मोशे भी म्हणतो तू माझा पिता आहे. मूसा भी कहता है परमेश्वर आप मेरे पिता हैं। खात्रीपूर्वक म्हणतो, वो निश्चित स्वरूप में कहता कारण है त्याच्याकडे खात्री होती. क्योंकि उसके पास विश्वास था। आम्ही येशूला ओळखतो. हम परमेश्वर को पहचानते आम्ही हैं, देवाला ओळखतो. हम परमेश्वर को आम्हाला पहचानते हैं, बायबल माहित आहे. हमें बाइबल पता आम्ही है, सर्व गोष्टी करतो. सभी चीजें करते हैं, पण देव आम्हाला ओळखतो का? लेकिन परमेश्वर हमें पहचानते देव हैं आमच्या क्या? सर्व गोष्टी मान्यता देतो का? परमेश्वर हमें सभी चीजों को कबूल करते हे हैं क्या? आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना हे जरूरी आम्हाला है, कळलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी आमच्या है। कुटुंबाची फसवणूक झाली. हमारा परिवार फंस गया था, शैतानाने आमची फसवणूक करून टाकली. शैतान ने हमें फंसाया था, आम्ही काही वर्ष अंधारात होतो. हम कई सालों तक अंधेरे में जी आम्हाला रहे वाटलं थे। देव आमच्यावर आहे. हमें लगता था परमेश्वर हमारे साथ है, आम्ही प्रार्थना करतो, सर्व गोष्टी करतो. हम प्रार्थना करते हैं, सभी चीजें करते पण हैं, आमची परिस्थिती बदलली नाही. लेकिन हमारी परिस्थिति जो है वो बदली नहीं, आमचा समय बदलला नाही. हमारा समय नहीं बदला, आमचं जीवन बदललं नाही. हमारा जीवन नहीं आमचं बदला, परिवर्तन झालं नाही. हमारा परिवर्तन नहीं हुआ। हाय तीच आमची परिस्थिती होती. जैसे थे हम वैसे ही थे, सर्व गोष्टी तशाच होत्या. सभी चीजें वैसे की वैसी आम्ही थी, पापात होतो. हम पाप
पाप में जी आम्ही रहे आजारात थे, होतो, बीमारी में जी रहे बंधनात थे, होतो, बंधनों में थे, व्यसनात होतो, नशे किए थे, भांडणात होतो, झगड़े में जी रहे थे, कर्जामध्ये होतो, कर्ज में डूबे अनेक थे, गोष्टी आम्ही जखडलेलो होतो, अनेक चीजों से हम जकड़े हुए थे, आम्ही भयदायक जीवन जगत होतो, हम डर के वातावरण में जी रहे थे, आमच्याकडे शांती नव्हती, हमारे पास शांति नहीं थी, आमच्याकडे आनंद नव्हता, हमारे पास आनंद नहीं था, अनेक ख्रिसमस आम्ही केले, अनेक क्रिसमस हमने मनाए, गोंधळच गोंधळ, पूरे उलझे हुए थे, आम्हाला आनंद साजरा करता आला नाही, हमें वो आनंद हम आनंद व्यतीत कर नहीं पाते थे, आम्ही ख्रिसमस आम्हाला करता आला नाही, हम क्रिसमस ठीक से मना नहीं पाते कारण थे, आमच्यामध्ये ख्रिस्त नव्हताच, क्योंकि हम में प्रभु यीशु मौजूद नहीं थे, आम्ही सर्व आनंद करत होतो, केवल हम ही वो आनंद मनाते थे, तेव्हा आमचा आनंद निघून जायचा, इस कारण हमारा आनंद निकल जाता था, तीच आमची परिस्थिती राहायची. वही हमारी परिस्थिति वापस रहती थी. बदलाव नाही, परिवर्तन नाही, सुधारणा नाही, बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं, सुधारना नहीं, उद्धार नाही. उद्धार नहीं. त्यानंतर आम्ही देवाचा शोध केला, उसके बाद हमने परमेश्वर को ढूंढा, देव आम्हाला भेटला, परमेश्वर हमें प्राप्त हुए, आम्ही देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवाकडे जाऊन पश्चाताप केला, परमेश्वर को मन फिराव किया, देवाकडे क्षमा मागितली, परमेश्वर के पास क्षमा मांगी, देवाकडे आम्ही नम्रतेने झालो, परमेश्वर के सामने हम लीन हुए, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवाने आमची प्रार्थना ऐकली, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सुनी, देवाने आम्हाला क्षमा केली, परमेश्वर ने हमें क्षमा की, देवाने आमचा उद्धार केला, परमेश्वर ने हमारा उद्धार त्याने किया, आमचं जीवन बदललं, परमेश्वर ने हमारा जीवन बदल त्याने दिया, आमच्या जीवनात परिवर्तन केलं, हमारे जीवन में परिवर्तन किया, त्याने माझं घर सुंदर बनवलं, मेरा परमेश्वर ने घर सुंदर बनाया, माझं घराचं परिवर्तन केलं, मेरे परिवार का परिवर्तन किया, माझ्या घरात शांती आणली, मेरे घर में शांति लाई, माझ्या घरात आनंद आणला, मेरे घर में आनंद लाया, माझ्या घरात आशीर्वाद आणले, मेरे घर में आशीष माझ्या लाया, घरात प्रेम आणलं, मेरे घर में प्रेम लाया, माझ्या कुटुंबाची त्यांनी बांधणी केली, मेरे परिवार को बांधा, माझं घर कुटुंब एक सुंदरसं तयार केलं, मेरा परिवार एक सुंदर परिवार देव बनाया, त्या कुटुंबात राहू लागला, परमेश्वर उस परिवार में रहने लगे, तो म्हणतो तुम्ही माझे आहात, परमेश्वर कहते हैं कि आप मेरे हो, मी तुमचा देव आहे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्ही माझे पुत्र आहात, तुम मेरे पुत्र तुम्ही हो, माझे कन्या आहात. आप मेरी कन्या हो, देव आम्हाला साक्ष देतो, परमेश्वर हमें गवाही देते, आज आम्ही बी साक्ष देतो, आज हम भी गवाही देते देव हैं, माझा आहे, परमेश्वर हमारे देव हैं, मी हाक मारन तिथं देव माझं कार्य करतो, जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ तो परमेश्वर कार्य करते कारण हैं, देवाने आम्हाला साक्ष दिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमें गवाही दी, देवाने आम्हाला खात्री दिली, परमेश्वर ने हमें विश्वास आम्ही दिलाया, तुझ्या पापाची क्षमा करतो, मैं तुम्हारे पापों की क्षमा मी करता हूँ, तुमचा उद्धार करतो, तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मी तुम्हाला आश्वस्त करतो. तुम्हें आशीष देता हूँ, देवाने आम्हाला साक्ष दिली, परमेश्वर ने हमें गवाही दी, जे आमचं जुनं ते त्यांनी काढून टाकलं. जो पुरानी बातें थी परमेश्वर ने निकाल दी, दुसरे कोरिन्थी 5:17 प्रमाणे दूसरे करेंतियों 5:17 में लिखा, 5 जुने ते मी काढून टाकतो, पुराने चीजें मैं निकाल देता हूँ, नवीन गोष्टी तुमच्यामध्ये मी आणतो. नई चीजें मैं तुम्हें लाता हूँ, त्यांनी नवीन गोष्टी आमच्यामध्ये आणल्या, उन्होंने हमें नई चीजें लाई, आमचं कुटुंब त्यांनी तयार केलं, हमारा परिवार तो बनाया, घरात आमच्या राहू लागला, हमारे परिवार में रहने आमची लगे, देवाणघेवाण होऊ लागली, हमारे लेन देन होने लगी, आमचं त्यांनी परिवर्तन करून टाकलं. हमारा परिवर्तन परमेश्वर ने किया, ही खात्री ये विश्वास है, आम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे, हमें प्राप्त होनी जरूरी है, नाही तर आम्ही अंधारात चालतो. नहीं तो हम अंधेरे में जीते हैं. दुसरे कोरिन्थी 4:4 प्रमाणे दूसरे करेंतियों 4:4 में लिखा, ह्या युगाचं दैवत इस युगों के देवत्व ने लोकांची मने त्यांनी आंधळी केलेली आहे. लोगों के मनों को अंधा कर दिया है. देवाचा पुत्र येशू ख्रिस्त परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, याची सुवार्ता, इसका सुसमाचार, याची साक्ष इसकी गवाही लोकांना समजू देत नाही. पर लोगों को समझने नहीं देता. लोकांची डोळे त्यांनी आंधळे केलेले आहे, लोगों के मनों को अंधा कर दिया है, त्यामुळे लोकांना समजत नाही, जिस कारण लोगों को समझ नहीं आता, त्यामुळे लोकांचा उद्धार होत नाही. जिस कारण लोगों का उद्धार नहीं होता. आम्ही समाधानावर चालत नाही. संतुष्टि पे हम नहीं चलते. परिवर्तन झालं पाहिजे, परिवर्तन होना जरूरी, बदलाव झाला पाहिजे, बदलाव होना जरूरी, सुधारणा झाल्या पाहिजे, सुधारणा होनी जरूरी, आशीर्वाद प्राप्त झाले पाहिजे, आशीष प्राप्त करने जरूरी है, आमचं तारण झालं पाहिजे, हमारा उद्धार होना जरूरी है, आम्हाला पवित्र आत्मा भेटला पाहिजे, हमें पवित्र आत्मा मिलना जरूरी है, आम्हाला देवाची शांती प्राप्त झाली पाहिजे. हमें परमेश्वर की शांति प्राप्त करनी अनेक है. गोष्टी ते आम्हाला देऊ इच्छितो, अनेक चीजें परमेश्वर हमें देना चाहते त्यांनी आमच्यासाठी ठेवलेले आहे. हैं, उन्होंने हमारे लिए रखा है. मग आम्ही सुकावर भाकरी तुकडा खाऊन पाणी पिऊन का जगावं? तो हम केवल सूखी रोटी का टुकड़ा और केवल पानी पीकर क्यों जिए? यासाठी खात्री करून घ्या, इसलिए विश्वास कर लें, देवाचा धावा करा, परमेश्वर को दुहाई दें, देवापासून साक्ष तयार झाली पाहिजे आमची. परमेश्वर के द्वारा हमारी गवाही हमारी बननी जरूरी है. आज मी प्रार्थना करतो, आज मैं प्रार्थना करता देव हूँ, माझी प्रार्थना ऐकतो. परमेश्वर मेरी प्रार्थना आज सुनते मी हैं. उपवास करतो, आज मैं उपवास करता देव माझे हूँ, उपवास मान्य करतो. परमेश्वर मेरे उपवास कबूल करते हैं. 158 मध्ये आम्ही पाहतो, यशाया 58 में हम देखते ते हैं, लोक उपवास करत होते, जो लोग उपवास करते थे, प्रार्थना करत होते. प्रार्थना करते देव थे, म्हणला असे उपवास मला नको आहे, परमेश्वर ने कहा कि ऐसे उपवास मुझे नहीं असे चाहिए, उपवास मी पसंत करत नाही, ऐसे उपवास मुझे पसंद नहीं, अशी प्रार्थना मी ऐकून घेत नाही. ऐसी प्रार्थना मैं कबूल नहीं करता. आम्ही पाहतो की आम्ही प्रार्थना करतो, उपवास करतो, दान धर्म करतो, हम देखते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, दान धर्म करते हैं, आम्ही देतो हम देते हैं, म्हणून देव घेतो का? लेकिन परमेश्वर लेते हे हैं आम्हाला क्या? समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी है. उत्पत्ती 4:10 प्रमाणे
उत्पत्ति 4:10 में लिखा है, काईन हाबेल देवासमोर गेले, काइन और हाबिल परमेश्वर के सामने गए, दोघांनी देवाला अर्पण दिलं. दोनों ने परमेश्वर को अर्पण दिया. हाबेलचं अर्पण देवाने स्वीकारलं, हाबिल का अर्पण परमेश्वर ने कबूल किया. कायनाचं अर्पण त्यांनी स्वीकारलं नाही. काइन का अर्पण परमेश्वर ने कबूल नहीं किया. कायनाला परत त्यांनी पाठवून दिलं. काइन को दोबारा परमेश्वर ने भेज दिया. देव पसंत करतो की नाही, परमेश्वर पसंद करते हैं या देव नहीं? मान्यता देतो की नाही, परमेश्वर मान्यता देते हैं या हे नहीं? आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी देव है. काय देवामध्ये करतो, जो कुछ हम परमेश्वर में करते हे हैं देवाला पसंत आहे की नाही, वो परमेश्वर को पसंद है या देवाला नहीं? मान्य आहे की नाही, परमेश्वर को कबूल है या आणि नहीं? देवाची इच्छेप्रमाणे करतो की नाही, परमेश्वर की इच्छा द्वारा हम करते हैं या नहीं? हे आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी आम्हाला है. कळालं पाहिजे. हमें समझना जरूरी आम्ही है. यशस्वी होतो, हम सफलता प्राप्त आम्ही करते हैं. विजयशाली होतो, हम विजय प्राप्त आम्ही करते हैं. आश्वस्त होतो, हम आशीषित होते आम्ही हैं. कधीच हारत नाही. हम कभी भी नहीं हार देव पाते, आम्हाला हरू देत नाही, क्योंकि परमेश्वर हमें हारने नहीं देते. कारण आमच्याकडे देव असतो, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है. देवाची खात्री असते. परमेश्वर का विश्वास है. यहोशाला देव भेटला, यहोशू को परमेश्वर मिले. त्याला म्हणला नियमशास्त्र रात्रंदिवस ग्रंथ वाचन करून घे, उसे परमेश्वर ने कहा कि दिन रात परमेश्वर का ग्रंथ तुम पढ़ो, ते मान्य कर, वो कबूल करो, ते पालन कर, उसका पालन करो, त्याच्याप्रमाणे चालत राहा. उसके अनुसार चलते रहो. मी तुझ्याबरोबर असेल, मैं तुम्हारे साथ मी रहूंगा, तुला यश देईन, तुम्हें सफलता दूंगा. तू जाईल तिकडे तुझ्याबरोबर राहीन, तुम जहाँ जाओगे वहां तुम्हारे साथ मी रहूंगा. तुला विजय देत राहीन. तुम्हें विजय देता ही रहूंगा. खात्री देवापासून होती. ये विश्वास परमेश्वर के द्वारा था. यहोशूला अभिवचन देवाने दिलं होतं, यहोशू को अभिवचन परमेश्वर ने दिया. मनुष्याने दिलं नव्हतं. ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं हे था, देवाची वाणी होती, ये परमेश्वर की वाणी थी, त्यामुळे तो यशस्वी झाला. जिस कारण उसे सफलता प्राप्त हुई. संपूर्ण देश त्याने हस्तगत केला. पूरा देश उसने तो जीता. शूर होता, वो शूरवीर था, तो वीर होता, वो एक वीर था, तो युद्धामध्ये कुशल होता. वो युद्ध में निपुण था. तरी पण तो काय म्हणतो, फिर भी वो क्या कहता है? देवामुळे मला विजय प्राप्त झालाय. परमेश्वर के द्वारा मुझे विजय प्राप्त हुआ. तलवार नाही, भाला नाही, तलवार नहीं, भाला नहीं, देवाच्या सहाय्यामुळे मी विजय प्राप्त केलेला आहे. परमेश्वर की सहायता के कारण मैंने विजय प्राप्त ही किया. त्याच्याकडे खात्री होती. ये उसके पास विश्वास था देव जे काही करतो कि परमेश्वर जो कुछ करते हैं त्याची आम्हाला खात्री देतो. उसका हमें विश्वास दिलाते त्यासाठी हैं. आमच्या जीवनामध्ये खात्री पाहिजे. वैसे हमारे जीवन में भी हमारे पास विश्वास होना जरूरी प्रत्येक है. गोष्ट आम्हाला समजली पाहिजे, हर एक चीज हमें समझनी जरूरी है. आम्हाला कळायला पाहिजे. हमें समझना जरूरी शैतान है. आमची फसवणूक करतो, शैतान हमें फंसाता है. शैतान प्रार्थना करू देतो, शैतान प्रार्थना बाइबल करने वाचू देता है, देतो, बाइबल पढ़ने दान देता धर्म है, करू देतो, दान धर्म करने चर्चला देता जाऊ है, देतो, चर्च जाने देता उपवास है, धरू देतो, उपवास करने सर्व देता गोष्टी है, करू देतो. सब कुछ करने देता तो है. तुमची माझी देवाची ओळख होऊ देत नाही. लेकिन वो हमारी और परमेश्वर की पहचान होने नहीं देता. देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी तो आम्हाला दाखवत नाही. परमेश्वर के पास जाने वाला पहला कदम परमेश्वर वो हमें दिखाई नहीं देने देता. हे समजलं पाहिजे आम्हाला. ये हमें समझना जरूरी है. बायबलनुसार आम्हाला देव आमचा बोध करतो, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं परमेश्वर हमें सिखाते हैं. सर्व गोष्टी देव आम्हाला शिकवतो, परमेश्वर सभी चीजें सिखाते हैं, ते आम्हाला प्राप्त होतात. वो हमें प्राप्त होते हैं. आमच्या जीवनासंबंधी तेच आहे. हमारे जीवन के बारे में वही है. खात्री संपत्ती प्राप्त झाली पाहिजे, परमेश्वर का विश्वास हमें प्राप्त आम्हाला होता है. खात्री झाली पाहिजे. हमें विश्वास मी प्राप्त होता है. 10वीच्या परीक्षेत बसलो, मैं बाइबल के परीक्षा में अगर हम बैठते मी हैं, पास झालो, अगर पास होते हैं, मला सर्टिफिकेट भेटलं. मुझे सर्टिफिकेट मिला. ते सर्टिफिकेट माझी गॅरंटी आहे. वो सर्टिफिकेट मतलब वो गारंटी है. कोणी काय म्हणलं तरी मी लक्ष देऊ शकत नाही. कोई भी अगर कुछ कहता तो मैं उनकी ओर ध्यान नहीं दूंगा, मला माहिती मी पास झालेलो आहे, क्योंकि मुझे पता है मैं पास हुआ हूं. मला सर्टिफिकेट आहे, मेरे पास क्योंकि सर्टिफिकेट है, महाराष्ट्र सर्टिफिकेट आहे, मेरे पास वैसे सर्टिफिकेट है, एसएससी बोर्डाचं सर्टिफिकेट आहे. एसएससी का सर्टिफिकेट है. ज्या ठिकाणी मी परीक्षा दिली जिस स्थान पर मैंने परीक्षा दी त्यांनी मला सर्टिफिकेट दिलं पासचं. उन्होंने मुझे पास का ही सर्टिफिकेट माझी दिया. खात्री आहे. ये मेरा विश्वास है. आम्ही देवाकडे प्रार्थना करतो, हम परमेश्वर को प्रार्थना आम्ही करते हैं. देवामध्ये सर्व गोष्टी करतो. हम परमेश्वर में सभी चीजें करते आम्हाला हैं. खात्री देवापासून प्राप्त झाली पाहिजे. हमें विश्वास परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करना है. देवाने आमची साक्ष दिली पाहिजे. परमेश्वर ने हमें गवाही देनी तू जरूरी है. माझा आहे, तुम मेरे हो, मी तुझा देव आहे, मैं तुम्हारा मी परमेश्वर तुझा हूं. मित्र आहे, मैं तुम्हारा मित्र हूँ. मी तुझं सहाय्य करणार आहे. मैं तुम्हें तुम्हारी सहायता करने वाला आम्हाला हूँ. समजलं पाहिजे, यह हमें समझना जरूरी है. आम्हाला कळायला पाहिजे. हमें समझना जरूरी है. आमच्या जीवनात खात्री पाहिजे. हमारे जीवन में विश्वास होना जीवनात जरूरी काम करत असताना, है. हम मेरे जीवन में कार्य करते वक्त, सेवा करत असताना परमेश्वर की सेवा करते हो, एक स्त्री माझ्याकडे आली, एक स्त्री मेरे पास आई, आपल्या कुटुंबाला घेऊन आली. अपने परिवार को लेकर आई. ती म्हणाली, बदर मी दुःखी स्त्री आहे, उसने कहा कि ब्रदर मैं बहुत दुखी हूँ, मी नेहमी आजारी पडते, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, 1 महिना आजारी पडते, मैं 1 महीना बीमार रहती 1 हूँ महिना चांगले असते, और 1 महीना में अच्छी रहती मी हूँ. सारखी आजारी पडते, मैं बार बार बीमार रहती त्यामुळे हूँ, माझं काम धंदा बंद होतो, जिस कारण मेरा कामकाज बंद हो गया है. कुटुंबाची अवस्था होते, मेरे परिवार की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती. माझं लहान लहान लेकरं आहे, मेरे छोटे बच्चे मी हैं. नित्य नेहमी चर्चला जाते, मैं नित्य नियमों से प्रार्थना चर्च में जाती हूँ, सर्व गोष्टी करते, सभी चीजें करती हूँ, तरी मी बरी होत नाही. फिर भी मुझे चंगाई प्राप्त नहीं याचं होती. कारण काय? इसका कारण क्या है? मला उत्तर द्या. मुझे आप जवाब दें. मी तिला सांगितलं, मैंने उससे कहा नवीन सभासदासाठी नए लोगों के लिए मंगळवारची प्रार्थना आहे. मंगलवार की प्रार्थना है. दर मंगळवारी
हर मंगलवार के दिन 7 ते 9 7 से लेकर 9 बजे तक जेम्स ठाकूर हॉलमध्ये मी उपस्थित असतो. जेम्स ठाकुर हॉल में मैं मौजूद रहता तिथं हूँ. तू येत जा. आप वहां पर आए, तिथं मी तू देवाच्या वचनातून तुला शिक्षण देईन. वहां पर मैं परमेश्वर की ओर से आपको ज्ञान ती दूंगा. येऊ लागली. वो आने लगी, ती शिक्षण घेऊ लागली. वो परमेश्वर का ज्ञान लेने लगी. दर मंगळवारी ती शिक्षण घेऊ लागली. हर मंगलवार के दिन परमेश्वर का सुसमाचार तिला सुनने सर्व लगी. गोष्टी समजायला लागल्या. उसे सभी चीजें समझने लगी. त्यावेळेस आम्ही देवाला वेळोवेळी प्रार्थना केली. उस वक्त हमें परमेश्वर को प्रार्थना की, देवा या स्त्रीची परिस्थिती अशी काय आहे? परमेश्वर इस स्त्री की परिस्थिति ऐसी क्यों है? तुझ्याविषयी तिला आवड आहे. तुम्हारे बारे में इन्हें बहुत उत्सुकता है, तिला तुझ्याविषयी निवड आहे. तुम्हारे बारे में बहुत उन्हें आतुरता है. दर रविवारी ती चर्च जाती. हर इतवार के दिन वो चर्च जाती तुझी है, भक्ती उपासना करती. आपकी आराधना करती तुझी है, आठवण करती. आपको याद या करती है. स्त्रीची आठवण कर. इस स्त्री को आप याद करें. आम्ही वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली. हम समय समय परमेश्वर को प्रार्थना करते प्रभू हैं. येशू ख्रिस्ताने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. प्रभु यीशु ने हमें मार्गदर्शन दिया. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, ह्या स्त्रीला मी अजून ओळखत नाही. इस स्त्री को मैं नहीं पहचानता, ह्या स्त्रीला मी अजून ओळखत नाही. इस स्त्री को मैं नहीं पहचानता, ती मला ओळखते. वो मुझे पहचानती है, मी ओळखत नाही अजून तिला. मैं उसे नहीं पहचानता. अजून माझी तिची भेट झाली नाही. अब तक मेरी और उसकी पहचान नहीं हुई. ती बंधनात आहे. वो बंधन में है. आजाराची आत्मा तिला लागलेली आहे. बीमारी की आत्मा ने उसे जकड़ा तो हुआ है. आत्मा म्हणजे दरवेळेस तिला आजारी पाडतो. वो आत्मा उसे हमेशा बीमार करता है. वेळोवेळी तिचं कामधंदा बंद करतो. हर वक्त उसका जो कामकाज है वो बंद करता है, तिला अस्वस्थ करतो. उसे बेचैन करता है, बेचैन करतो. उसे बेचैन करता है, भयभीत करतो. डराता है. ही दुरात्मा आहे. एक दुरात्मा हा है तिला त्रास देतो. जो उसे तकलीफ देता है. अजून ती माझ्याकडे आली नाही. अभी तक वो मेरे पास नहीं आई. अंधार प्रकाश एकत्र येत नाही. अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं आता. तू तिला शिक्षण दे. तुम उसे ज्ञान दो, तू तिला देवाचा मार्ग दाखव. परमेश्वर का मार्ग दिखाओ, तिला देवाची प्रार्थना शिकव. परमेश्वर की प्रार्थना सिखाओ. मी तिला देवाचं शिक्षण दिलं. मैंने उसे परमेश्वर का ज्ञान दिया, तिला देवाची प्रार्थना शिकवली. परमेश्वर की प्रार्थना तिने सिखाई. देवाचा धावा केला. उसने परमेश्वर को दुहाई दी, तिने पश्चाताप केला. उसने मन फिराव किया. तिच्यामध्ये सर्व सैतानी बंधन निघून गेली. उसके अंदर जो शैतान के बंधन थे वो सब निकल गए. कैक वर्ष बसलेली होती. कई सालों तक वो ऐसी बैठी थी. प्रवेशच्या नावाने ते सर्व हाकलून दिले. प्रभु यीशु के नाम में हमने सब भगा दिया. ती बंधनातून मुक्त झाली. वो बंधनों से मुक्त हुई. तिने देवाचा धावा करून पश्चाताप केला. उसने परमेश्वर को दुहाई देकर मन फिराव किया. देवाने तिला क्षमा केली. परमेश्वर ने उसे माफ किया. सैतान तिला सोडून निघून गेला. शैतान उसे छोड़कर चला गया. आजार बी निघून गेला. बीमारी चली गई. ती स्त्री बरी झाली. वो स्त्री ठीक हुई. देव म्हणला आता ही माझी आहे. तब परमेश्वर ने कहा कि वो मेरी है, मी हिचा देव आहे. मैं इसका परमेश्वर हूँ, ही माझी कन्या आहे. ये मेरी कन्या है. देवाची साक्ष परमेश्वर की ती गवाही, पूर्ण बरी झाली. वो पूरी तरह से चंगाई आमच्या प्राप्त जीवनात हुई. संबंधी बी असे ये ना समझने वाली बात है. आमच्याकडे प्रश्न आहे, समस्या अडचणी आहे. हमारे पास प्रश्न है, समस्याएं, मुश्किलें हैं. आमच्या घरात भांडणे, आजार आहे, बंधन आहे. अगर हमारे घर में झगड़ा है, मुश्किलें हैं, कई सारी चीजें हैं, आम्ही खूप काही करतो. हम बहुत कुछ करते आम्ही हैं, धार्मिक कर्मकांड करतो. हम धार्मिक कार्य करते हैं, आमच्यामध्ये बदल का होत नाही? लेकिन हमें कोई बदलाव नहीं, आमच्यामध्ये सुधारणा का होत हमें नाही? कोई सुधारना नहीं, आमचे स्वप्न पूर्ण का नाही होत? हमारे ख्वाब पूरे नहीं होते, आमच्या योजना संकल्प फेल का होतात? हमारी योजनाएं फेल क्यों होते हैं, आमच्या घरात बदलाव का होत नाही? हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं होता, आमच्या शिक्षणात उन्नती का होत नाही? ज्ञान में हमारी बढ़ोतरी क्यों नहीं आमच्या होती, कामधंद्यात उन्नती का होत नाही? हमारे कामकाज में उन्नति क्यों नहीं होती, आमच्या घरात दारिद्र्य का आहे? हमारे घर में दरिद्रता क्यों आम्ही है, कर्जबाजारी का आहो? हम कर्ज से क्यों डूबे आम्ही हैं, पण प्रार्थना करतो. हम भी प्रार्थना करते आम्ही हैं, बी सर्व उपवास करतो. हम उपवास करते हैं, सर्व गोष्टी आम्ही करतो. सभी चीजें हम करते हैं. मग अशी आमची परिस्थिती काय आहे? ऐसी हमारी परिस्थिति क्यों है, खात्री करून घ्या. निश्चित कर लें, देवाकडे जा. परमेश्वर के पास ज्या जाएं, ठिकाणी देवाचं कार्य आहे, जहाँ परमेश्वर का कार्य है, जिथे देवाचे सेवक आहे, जहाँ परमेश्वर के सेवक हैं, तिथं उपस्थित राहा. वहाँ मौजूद रहें. देव तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देव करेंगे. अंधारातून तुम्हाला प्रकाशात आणेल. अंधेरे से निकालकर प्रकाश में परमेश्वर सैतान आपको बंधना लाएंगे. करून तो त्याच्याकडे घेऊन जाईन. शैतान के बंधनों से आपको छुटकारा देंगे, त्याच्याकडे तो घेऊन जाईन. वो उनके पास ले तो जाएंगे, तुमचे डोळे उघडेल. वो आपकी आंखें खोलेंगे, सत्य तुम्हाला दाखवेल. सत्य आपको दिखाएंगे. हे सत्य तुम्ही स्वीकाराल. वो सत्य जब तुम स्वीकार तुमचे करोगे, बंधन तुटतील. तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे. सर्व बदलाव करून टाकेल देव. सब बदलाव परमेश्वर तुमचे करेंगे. मनोदय देव पूर्ण करण. आपकी मनोकामना परमेश्वर पूरी ज्या करेंगे. कामात तुम्ही हात घालाल त्या कामात देव तुम्हाला यश देईन. जिस कार्य में आप हाथ डालोगे उसमें परमेश्वर सफलता देंगे. देव तुमच्या कुटुंबात शांती आणेल. परमेश्वर आपके परिवार में शांति तुमच्या लाएंगे, कुटुंबात आनंद आणेल. आपके परिवार में आनंद लाएंगे, तुमच्या शिक्षणात तो उन्नती करेल. आपके शिक्षा लेने में आपकी उन्नति तुमच्या करेंगे, उद्योगात तो समृद्धी करेल. आपके कामकाज में आपकी बढ़ोतरी करेंगे. यासाठी इसलिए आमची देवाची भेट झाली पाहिजे. हमारी और परमेश्वर की मुलाकात होनी जरूरी है, खात्री झाली पाहिजे. निश्चित होना जरूरी है. देव भेटतो. परमेश्वर मिलते हैं, त्याच्या भेटणे सर्व बदलतं. उनके मिलने से सब प्राप्त होता जो है. भेटत नाही
वो मिलते नहीं, तोपर्यंत बदलाव होत नाही. तब तक कोई बदलाव माझं नहीं. कुटुंब कैक वर्ष अंधारात होतं. मेरा परिवार कई सालों तक अंधेरे में था. सैतानने आमची फसवणूक केली होती. शैतान ने हमें फंसाया था. पण देवाने आम्हाला उजळत आणलं. परमेश्वर ने हमें उजाले में लाया. देवाने आमचे डोळे उघडले. परमेश्वर ने हमारी आंखें खोल दी. आम्ही देवाचा धावा केला. परमेश्वर को हमने दुहाई दी. देव आम्हाला भेटला. परमेश्वर हमें प्राप्त हुए. त्याने सर्व बदलून टाकलं. परमेश्वर ने हमें सब, तो आला आहे. वो आए हैं, तो आहे. वो हैं, तो असणार. वो रहेंगे. ख्रिस्त जयंती आम्ही साजरा करतो. हम क्रिसमस मनाएंगे. प्रभू येशू ख्रिस्त आला आहे. प्रभु यीशु आए हैं. तो कैक वर्षापूर्वी आलेला आहे. वो कई सालों पहले आए त्याच्या हैं. जन्माने जगाला आनंद झालेला आहे. उनके जन्म लेने से पूरे संसार में आनंद आया. तो जर आमच्यामध्ये आला, वो जब हम में आए, माझ्या जीवनात आला, मेरे जीवन में माझ्या आए, कुटुंबात आला, मेरे परिवार में आए, आमचा आनंद दुगणित होतो. हमारा आनंद दुगना होता है. आमचा आनंद परिपूर्ण होतो. हमारा आनंद पूरा होता है. यासाठी त्याची आमची भेट झाली पाहिजे. इसलिए उनकी और हमारी पहचान होनी जरूरी है. खात्री झाली पाहिजे. हमें विश्वास प्राप्त करना जरूरी है. जीवनात चालत असताना हम अपने जीवन में चलते हुए एक स्त्रीची भेट मुलाकात झाली. एक स्त्री से मेरी मुलाकात हुई. ती स्त्री म्हणाली, ब्रदर गुड न्यूज. उस स्त्री ने कहा कि ब्रदर एक गुड न्यूज ही है. चांगली बातमी घेऊन तुमच्याकडे आलेली आहे. मैं एक अच्छा समाचार लेकर आपके सामने आई हूँ. माझ्या जीवनात मेरे जीवन में माझी देवाची भेट झालेली आहे. मेरी और परमेश्वर की मुलाकात हुई. मी रात्रंदिवस 3 दिवस रडले. मैं दिन रात, मैं 3 दिनों तक रो रही थी. देवाने माझे अश्रू पुसून टाकलेले आहे. परमेश्वर ने मेरे आंसू पहुंच दिए. देवाने माझा उद्धार केलेला आहे. परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया. देवाने माझं परिवर्तन केलेलं आहे. परमेश्वर ने मेरा परिवर्तन किया. त्यांनी मला बरं केलेलं आहे. उसने मुझे चंगाई दी ही है. चांगली बातमी घेऊन तुम्हाला सांगण्यासाठी आलेले ये आहे. अच्छी समाचार लेकर मैं आपके पास आई ती हूँ. प्रवास करून आली होती. वो यात्रा करके आई त्यांनी थी. माझ्या मंदिरात भेट घेतली. उसने आकर कलीसिया में हमें मुलाकात दी. त्यांनी सांगितलं की मला देव भेटला. उन्होंने कहा कि परमेश्वर आके मुझसे मिले. मला फार आनंद झाला. मुझे बहुत आनंद हुआ. मी भी आनंद केला. मैं भी आनंद मनाने लगा. की ती आजारी होती. क्योंकि वो बीमार ती थी, बंधनात होती. वो बंधनों में थी. देवाने तिला बरं केलं. परमेश्वर ने चंगाई दी. म्हणून मी देवाचा धन्यवाद केला. इसलिए मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया. देवाचे आभार मानले. परमेश्वर के आभार माने. जाते समय ती स्त्री म्हणाली, जाते वक्त वो स्त्री ने मुझसे कहा, ब्रदर माझ्यासाठी प्रार्थना करा. ब्रदर आप मेरे लिए प्रार्थना करें. ज्यावेळेस मी त्यासाठी प्रार्थना करायला गेलो, जिस वक्त मैं उसके लिए प्रार्थना करने के देवाने लिए, मला थांबवलं. परमेश्वर ने मुझे रोका. येशू म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, हिला अजून मी ओळखत नाही. ये स्त्री को मैं नहीं ही पहचानता. रात्रंदिवस 3 दिवस रडली. ये 3 दिनों तक रो रही थी. अजून मी तिचे अश्रू पुसले नाही. अब तक मैंने इसके आंसू नहीं पहुंचे. शैतान तिची फसवणूक करतो. शैतान इसे फंसाता है. शैतान तिची भुलवणूक करतो. शैतान इसे फंसा रहा है. ती देवापासून तिला लांब नेतो. वो परमेश्वर से उसे दूर ले जा तो रहा है. देवाच्या कामाची नकल करतो. वो परमेश्वर के कार्य की नकल कर रहा है. देवाने स्पष्ट सांगितलं. परमेश्वर ने मुझे बताया. आम्ही रडतो, हम रोते हैं, शोक करतो. शोक मनाते बायबल हैं. बी सांगतो, बाइबल कहते जो हैं, शोक करतो ते धन्य आहे. जो शोक करते हैं वो धन्य है. देव त्याचं सांत्वन करण. परमेश्वर उनका निवारण करेंगे. तो शोक योग्य झाला पाहिजे. लेकिन वो शोक है वो कबूल होना जरूरी है. म्हणजे देव त्याचं सांत्वन करतो. मतलब परमेश्वर उनका निवारण, देव त्याला क्षमा करतो. परमेश्वर ने क्षमा कर. देव त्या डोळ्यात ते अश्रू पुसून टाकतो. परमेश्वर उसके आंसू पहुंचते हैं. प्रगटी 21:4 प्रमाणे प्रकाशित वाक्य 1:4 में लिखा तुझ्या है, डोळ्याचे अश्रू पुसून टाकल. मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पहुंच दूंगा. पुन्हा दुःख नाही, शोक नाही, कष्ट नाही. तब तुम्हें कोई दुख नहीं, कष्ट नहीं, शोक नहीं. त्या स्त्रीला मी म्हणालो, उस स्त्री से मैंने कहा, अजून देव तुला भेटला नाही. अब तक परमेश्वर तुम्हें मिले मी नहीं. देवाला हाक मारली. तुमने परमेश्वर को पुकारा. तेव्हा पुन्हा त्या स्त्रीची परिस्थिती पूर्वीसारखी झाली. वो स्त्री की हालत पहले जैसी हो गई. पुन्हा त्याचे हातपाय वाकडे झाले. वो स्त्री के हाथ पैर वापस जैसे थे वैसे हो गए. पुन्हा ती बंधनात गेली. वो फिर बंधनों में गई. तिला समजलं, उसे समझ आया पूर्वीसारखीच माझी स्थिती आहे. पहले जैसी मेरी स्थिति है. अजून काही बदलाव झाला नाही. अब तक कोई बदलाव हुआ नहीं. अजून सुधारणा झाली नाही. अब तक कोई सुधारणा हुई नहीं. देवाने तिला लक्षात आणून दिलं. परमेश्वर ने उसे दिखाया. देवाचं शिक्षण आम्ही तिला दिलं. परमेश्वर का ज्ञान हमने उसे त्याची दिया. प्रार्थना करण्यात आली. वो स्त्री के लिए प्रार्थना कर देवाने त्यातून तिला मुक्त केलं. परमेश्वर ने उसे चंगाई दी. देव तिला भेटला. परमेश्वर उसे प्राप्त हुए. देवाने तिचा उद्धार केला. परमेश्वर ने उसका उद्धार किया. आज ती साक्ष देते. आज वो गवाही देती है. आज सर्व लोकांना ती साक्ष देते. आज वो सभी लोगों को गवाही देती देव है. मला भेटला. परमेश्वर मुझे मिले. मला त्यांनी बरे केलं. उन्होंने मुझे चंगाई दी. ही खात्री, ये निश्चित रूप, ही संपत्ती तुमच्याजवळ माझ्याजवळ पाहिजे. ये संपत्ति हमारे पास होनी जरूरी है. आम्ही फेल होत नाही. नहीं, जिस कारण हमें सफलता मिलती है. संकट येऊ, अडचणी बंधन काही येऊ, संकट आए, बंधने आए, कुछ भी आए, आजार येऊ, बीमारी आए, दिवस बदलत जाऊ, दिन बदलते जाएं, समय बदलत जाऊ, समय बदलता रहे, तरी आम्ही घाबरत नाही. फिर भी हम डरते नहीं. आम्ही भीत नाही. हम डरते नहीं, कारण देव म्हणाला आहे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, युगाच्या समाप्तीवर मी तुझ्यावर राहीन. इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ मी तुला रहूंगा. सोडणार नाही. मैं तुम्हें छोड़ूंगा मी नहीं. तुला दगा देणार मैं नाही. तुम्हें कभी धोखा नहीं मी दूंगा. अर्धवट प्रवासात तुला सोडणार नाही. अधूरी यात्रा में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. सदैव तुझ्याबरोबर राहीन. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. सदैव तुझ्याबरोबर चालन. हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा. ही खात्री
ये विश्वास करण्याला व्यक्तीला देवाने दिली, करनेलिया को परमेश्वर ने दिया, माझ्या कुटुंबाला देवाने दिली, मेरे परिवार को परमेश्वर ने माझ्या मंडळीतील 2000 लोकांना दिली. दिया, मेरे कलीसिया के 2000 लोगों को परमेश्वर ने दिया. त्यांच्याकडे खात्री आहे, उनके पास विश्वास है, देव आमची प्रार्थना ऐकतो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते देव हैं. आमच्यावर आहे, परमेश्वर हमारे साथ हैं, सदैव आमच्यावर आहे. वो हमेशा हमारे साथ हैं. आम्ही बसल तर आम्ही तो देव बसतो, हम बैठते हैं तो परमेश्वर बैठते हैं, आम्ही उठल तर देव आमच्यावर उठतो, हम उठते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ उठते आम्ही हैं, चालल तर आमच्यावर देव चालतो, हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलते आम्ही हैं, हाक मारन तर देव आमची प्रार्थना ऐकतो, हम पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, तो आम्हाला उत्तर देतो. वो हमें जवाब देते हैं. ही खात्री संपत्ती आमच्याजवळ आहे. ये विश्वास संपत्ति हमारे पास है, त्यानुसार आम्ही 30 वर्ष देवाचं काम करत आहोत. जिस कारण पिछले 30 सालों से हम परमेश्वर का कार्य करते हैं. 30 वर्ष देव आम्हाला मार्गदर्शन करत आहे. पिछले 30 सालों से परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं. 30 वर्ष आम्ही देवाचं मार्गदर्शन कार्य करत आहोत. पिछले 30 सालों से परमेश्वर के मार्गदर्शन नीचे हम कार्य करते आम्ही हैं, यशस्वी झालेलो आहोत, जिस कारण हमें सफलता विजय मिली, झालेलो आहोत, विजय प्राप्त किया, आश्रय झालेलो आहोत. आशीष मिले अनेक हैं. कुटुंब देवाने वाचवली, कई सारे परिवार परमेश्वर ने बचाए, अनेकांची घरं बसली, अनेक लोगों के परमेश्वर ने परिवार बनाए, लोक व्यसनातून बाहेर आले, नशे में से लोगों को बाहर आजारातून निकाला, बाहेर आले, बीमारियों से चंगाई शैतानी दी, बंधनातून लोक बाहेर आले, शैतान के बंधनों से बाहर निकाला, दारिद्र्यातून लोक बाहेर आले, दरिद्रता से बाहर निकाला, विशेष करून पापातून लोक बाहेर आले, विशेष तौर पर पाप से उन्हें सर्व समस्येतून लोक देवाने बाहेर काढले. सभी स्थिति से परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, लोकांनी त्यांचा उद्धार केला, देवाने त्यांचा उद्धार केला, परमेश्वर ने उन लोगों का उद्धार किया, त्यांचे जीवन बदलून टाकली, उनका जीवन बदल दिया, देवाने त्यांना आश्वस्त केलं, परमेश्वर ने आशीषित किया, त्यांना संपन्न करून टाकलं. उन्हें संपन्न बनाया. हा माझा अनुभव आहे, ये मेरा अनुभव है, माझ्या कुटुंबाचा अनुभव आहे, मेरे परिवार का अनुभव है, माझ्या मंडळीची 2000 लोकांचा अनुभव आहे. मेरे कलीसिया के 2000 लोगों का अनुभव है. परमेश्वर किती चांगल्याचा आम्ही अनुभव घेतला. परमेश्वर कितने अच्छे, इसका अनुभव हमने लिया. तुम्ही बी अनुभव घ्या, आप भी लें, मंडळीला भेट द्या. कलीसिया को आकर जरूर मिले. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज सत्याची जीवन मंडळी फेलोशिप यानी सत्य की जीवित मंडली है जो कलीसिया है, हे एकच आहे. ये एक ही है. तुम्ही येऊन भेट द्या. आप इससे आके जरूर मिले. दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन येरोडा भागात येरोडा विभाग में गोल्फ क्लब चौक गोल्फ क्लब चौक में, या बाजूला इसके बाजू में जेम्स ठाकूर हॉल आहे, जेम्स ठाकुर हॉल है, त्या ठिकाणी तुम्ही भेट द्या. वहां पर आप आके मिल सकते हैं. दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन 7 ते 9 7 से लेकर 9 आम्ही नवीन लोकांसाठी तिथं आमंत्रण देतो. नए लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ. तुमचे प्रश्न आहे, आपके प्रश्न हैं, समस्या आहे, समस्याएं हैं, जे काय आहे जो कुछ है देवाच्या वतीने आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू, परमेश्वर की ओर से हम आपको मार्गदर्शन देंगे. त्यातून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही प्रार्थना करू. उससे बाहर निकलने के लिए आपको प्रार्थना करेंगे. आज आमची परिस्थिती अशी काय आहे, आज हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है, या परिस्थिती आम्ही बाहेर काय येत नाही, इस परिस्थिति से हम बाहर क्यों नहीं आ पाते. देव तुम्हाला आम्हाला मार्गदर्शन करेल, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देंगे तुम्हाला उत्तर देईन. और आपको जवाब देंगे. तू देवाचं गौरव तुमच्याकडे होईल, परमेश्वर का गौरव आपके जे द्वारा, देवाने तुमच्यासमोर ठरवलेलं आहे परमेश्वर ने आपके बारे में जो तय किया ते है तुम्हाला प्राप्त होईल. वो आपको प्राप्त होगा. देवाचं गौरव तुम्ही करा. परमेश्वर का गौरव आप करें. ब्लेस लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो, देवाची स्तुती असो परमेश्वर की स्तुति हो. की आम्ही वेळोवेळी हम समय समय पर देवाच्या वचनातून मार्गदर्शन करू. परमेश्वर के वचनों द्वारा आपको मार्गदर्शन दें. महिन्यातून आम्ही 2दा येऊ. महीने में 2 बार हम आपसे मिलेंगे. देवाच्या वचनातून आम्ही तुम्हाला मार्गदर्शन करू. परमेश्वर की ओर से हम आपको मार्गदर्शन देंगे. तुमचे प्रश्न समस्या आपके प्रश्न समस्याएं हैं, जे स्क्रीनवर नंबर आहे जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, त्या नंबरवर तुम्ही फोन करा. इस नंबर पर आप जरूर फोन करें. आमच्या लोकांशी संपर्क करा. हमारे लोगों से आप संपर्क करें. आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना करें. देवाच्या वतीने मार्गदर्शन करू. परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन अजून देंगे. गोष्टीसाठी और अधिक चीजों के लिए प्रार्थना स्थळी तुम्ही येऊन भेट द्या. प्रार्थना स्थल में आप आके हमसे मिल आता सकते हैं. प्रार्थना स्थळ उघडलेलं आहे. अब प्रार्थना स्थल चालू हुए हैं. दर मंगळवारी हर मंगलवार के दिन 7 ते 9 7 से 9 यावेळेस आम्ही तुम्हाला भेटू. इस वक्त हम आपको मिलेंगे. त्यावेळेस आम्ही शिक्षण देतो, उस वक्त हम ज्ञान देते हैं, हिलिंग प्रेयर घेतो. हीलिंग प्रेयर रहती है. अनेक गोष्टीसाठी आम्ही देवाकडे विनंती करतो. अनेक चीजों के लिए हम परमेश्वर को विनती करते हैं. आम्ही अनुभव घेतला, हमने अनुभव लिया, 2000 लोकांनी अनुभव घेतला. 2000 लोगों ने अनुभव तुम्ही लिया. बी अनुभव घ्या. आप भी इसका अनुभव लें. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज याला भेट द्या. इसे जरूर आकर देव मिलें. तुम्हाला उत्तर देईन. परमेश्वर आपको देव उत्तर तुमच्या देगा. घरात कार्य करेल. परमेश्वर आपके घर में कार्य खात्री करेगा. संपत्ती प्राप्त झालीच पाहिजे, विश्वास ये संपत्ति प्राप्त होनी जरूरी है, त्याशिवाय उन्नती नाही आहे. उसके बगैर बढ़ोतरी नहीं है. देव आम्हाला खात्री देतो. परमेश्वर हमें निश्चित, त्या देवाचा मी धन्यवाद करतो. परमेश्वर का हम धन्यवाद देव करते तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो, हैं. परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं, कृपा करतो, कृपा करते हैं, दया करतो. दया करते तो हैं. तुम्हाला मला भेटण्यासाठी आलेला आहे. वो हमें मिलने के लिए आए हैं, तुमचा माझा आनंद वाढवण्यासाठी आलेला आहे. वो हमारा आनंद बढ़ाने के लिए आए आम्ही हैं. दुःखात राहावं, कष्टात राहावं, त्रासात राहावं, आजारात राहावं, देवाला वाटत नाही.
हम दुख में जिए, तकलीफ में जिए, बीमारी में जिए, परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है। येशू ख्रिस्त यासाठी आलेला आहे प्रभु यीशु इसलिए आए हैं का आम्हाला आनंद द्यावा, ताकि हम आनंद में जिए, आम्हाला शांती द्यावी, हमें शांति प्राप्त आमचं हो, तारण प्राप्त व्हावं, हमें उद्धार प्राप्त हो, देवाचे आशीर्वाद प्राप्त व्हावा, परमेश्वर की आशीष प्राप्त हो, देवाच्या जीवनी पुस्तक आमची नोंद व्हावी, परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा यासाठी जाए। येशू ख्रिस्त आला आहे, इसलिए प्रभु यीशु आए हैं, यासाठी येशूचा जन्म झालेला आहे। इसलिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया तो है। जन्माचा आनंद उनके जन्म का आनंद आमच्या जीवनात मी आला पाहिजे। हमारे जीवन में भी आना जरूरी है। येत्या 24 तारखेला आने वाली 24 तारीख को, 24 डिसेंबर रोजी 24 दिसंबर के दिन सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकवर फेसबुक पर सायंकाळी 7 ते 8 शाम को 7 से 8 आम्ही ख्रिस्त जयंती संदेश देऊ। हम परमेश्वर के जन्म पर हम ख्रिस्त समाचार जयंती देंगे। कशी साजरी करायची, परमेश्वर का जन्म किस तरह से हम मनाएंगे, ख्रिस्ताबरोबर कसं साजरं करायची, परमेश्वर के साथ कैसे मनाया जाए, हे आम्ही पाहणार आहोत। ये हम देखेंगे। उपस्थित राहा, आप मौजूद रहें, अनुभव घ्या, अनुभव लें, देव तुमचा आनंद वाढवेल, परमेश्वर आपका आनंद देव बढ़ाएंगे, तुम्हाला आशीष देईन, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, देवाचं गौरव द्या। परमेश्वर का गौरव होने दें। चला आपण सर्वांसाठी प्रार्थना करूया। इसलिए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। कोणाचं काय राहिलं अजून? आपण सर्वांसाठी प्रार्थना करू। हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट सबसे अहम बात है, 2020 पासून 2021 मध्ये देव घेऊन चालला आहे। 2020 से 2021 में परमेश्वर हमें ले जा हे रहे हैं। वर्षात इस साल में पुष्कळ दुःख, पुष्कळ व्याधी आल्या, कई सारी तकलीफें आई, पुष्कळ संकट आले, कई सारे संकट आए, जग अस्वस्थ भयभीत झालं। ये संसार पूरी तरह से डरा हुआ था। देवाने आम्हाला सांभाळलं, परमेश्वर ने हमें संभाला, देवाने आमचं संरक्षण केलं, परमेश्वर ने हमें सभी चीज़ों से बचाया, आमची काळजी घेतली। हमारी देखभाल की। जे गेले ते गेले, जो गए वो गए, जे राखले जिन्हें बचाया त्यांना देव घेऊन चालला आहे। उन्हें परमेश्वर आगे बढ़ा दिया। 2020 पासून 2020 से आम्ही 2021 में जात आहोत, हम 2021 में जा रहे हैं। त्या संबंधी आम्ही पाहणार आहोत। इसके बारे में हम देखते हैं। तर चला आपण प्रार्थना करूया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुतिपात्र सन्मानयोग्य आमच्या प्रेमळ कर्णधापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद, मान सम्मान गौरव पुन्हा क्रम तुझ्या चरणी येतो। धन्यवाद, मान सम्मान देते हुए हम आपके चरणों में आते तू हैं। महान असा अद्भुत असा देव परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, तू प्रीती संपन्न देव परमेश्वर, आप प्रीति से भरे संपन्न हैं, तू दया करण्यास तुला आनंद होतो परमेश्वर। आपको दया करना पसंद है, म्हणून आम्ही धन्यवाद करतो, आभार मानतो इसलिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभू हैं। येशू, आज तुझ्या वचनातून आम्हाला मार्गदर्शन केलं परमेश्वर। प्रभु यीशु, आज आपके वचनों द्वारा आपने हमें मार्गदर्शन करण्याला व्यक्तीविषयी तू आम्हाला मार्गदर्शन केलं परमेश्वर। करनेलिया के बारे में आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया, करण्याला जी प्रार्थना करत होता, उपवास करतो, दान धर्म करतो, त्याची तू खात्री त्याला दिली परमेश्वर। करनेलिया जो भी दान धर्म, जो भी धार्मिक कार्य करता था, उसके बारे में विश्वास आपने उसे दिलाया, त्या संबंधी तू त्याला खात्री दिली परमेश्वर। उसके बारे में आपने उसे विश्वास दिलाया। प्रभू येशू, तू आम्हाला म्हणतो खात्री संपत्ती तुम्हाला प्राप्त झाली पाहिजे। प्रभु यीशु, आपने कहा कि ये विश्वास आपको प्राप्त करना तू है। मोशेला म्हणला, मोशे मी तुला ओळखतो। आपने मूसा से कहा कि मूसा मैं तुझे पहचानता हूँ। मोशे भी म्हणतो तू माझा पिता आहे। मूसा भी आपसे कहते हैं कि आप मेरे पिता हो। आमच्या जीवनासंबंधी परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में आम्हाला पण खात्री झाली पाहिजे परमेश्वर। हमें भी विश्वास होना जरूरी है। आज आम्ही प्रार्थना करतो, आज हम प्रार्थना करते उपवास करतो, उपवास करते दान हैं, धर्म करतो, दान धर्म करते जे हैं। काय तुझ्यामध्ये करतो परमेश्वर, जो कुछ आप में करते हैं, हे तुला मान्य की नाही, ये आपको कबूल है या हे नहीं? पसंत करतो की नाही, ये आप पसंद करते हैं या नहीं? हे आम्हाला समजलं पाहिजे ये पाहिजे, हमें समझना जरूरी हे है। आम्हाला कळालं पाहिजे ये पाहिजे। हमें समझना जरूरी है। यासाठी आम्हाला आमच्यामध्ये तू कार्य कर परमेश्वर। इसलिए आप हमें कार्य करें, तू आमचे डोळे उघड परमेश्वर। आप हमारी आंखें खोल दें। या युगाच्या देवतेने लोकांची मने आंधळी करून टाकली इस परमेश्वर। युग के देवतों ने इन लोगों के मन के आंखों को अंधा कर दिया। प्रभू येशू, तुझ्या नामात लोकांची डोळे उघड परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपके नाम में लोगों की आप आंखें खोल दें। तुझ्या वचनाने लोकांची डोळे उघड परमेश्वर। आपके वचनों द्वारा लोगों की आंखें आप खोल दें। लोकांना सत्य समजू दे परमेश्वर। लोगों को सच्चाई समझने दें। सत्य काय आहे? सत्य क्या है? सत्य देव आहे, सच्चाई सत्य परमेश्वर है। प्रभू येशू आहे, सच्चाई प्रभु यीशु सत्य है। देवाचं वचन आहे। सत्य परमेश्वर का हे वचन है। लोकांना समजू दे ये परमेश्वर। लोगों को आप समझने दें। मग लोकांची डोळे उघड परमेश्वर। आप लोगों की आंखें खोल दें। अंधारातून लोक प्रकाशात घेऊन ये परमेश्वर। अंधेरे में से आप उन्हें उजाले में लाएं। सैताना बंधनातून लोक तुझ्याकडे खेच परमेश्वर। शैतान के बंधनों से आप निकाल कर आप अपने पास लाएं। प्रत्येकाला समज दे परमेश्वर। हर एक को अपनी समझ दें। प्रत्येकाने आपल्या जीवनासंबंधी खात्री संपत्ती प्राप्त करा असं तू कर परमेश्वर। हर एक अपने जीवन कार्य में आपका विश्वास प्राप्त करें। आज जे लोक उपस्थित आहे परमेश्वर, आज जो लोग मौजूद हैं, त्या लोकांसाठी मी प्रार्थना करतो उन परमेश्वर। लोगों के लिए हम प्रार्थना करते तुझ्या हैं। वचनासह त्यांना तू तयार कर परमेश्वर।
आपके वचनों में आप उन लोगों को तैयार करें, व त्यांना तू समज दे परमेश्वर. उन्हें आप समझ दें। येशू मला ओळखतो, प्रभु यीशु मुझे पहचानते मी हैं, येशूला ओळखतो, मैं यीशु को पहचानता हूँ, येशू मला ओळखतो का, लेकिन परमेश्वर मुझे पहचानते हैं हे क्या, आम्हाला समजलं पाहिजे. यह हमें समझना जरूरी है। आमच्या जीवनी पुस्तकात नोंदणी आहे की नाही जीवन की पुस्तक में हमारा नाम है या नहीं, हे आम्हाला समजलं पाहिजे. ये हमें समझना जरूरी हे है। देवा तुझ्यापासून समजलं ये पाहिजे. परमेश्वर केवल आपसे समझ आता है, म्हणून आम्हाला सहाय्य कर परमेश्वर. इसलिए आप हमें सहायता दें। अनेकांचे प्रश्न समस्या आहे परमेश्वर. अनेक लोगों की जो प्रश्न समस्याएं हैं, प्रभू येशू तुझ्या नावात प्रत्येकाचे प्रश्न समस्या सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में लोगों के प्रश्न समस्या आप, जे आजारी आहे परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, प्रभू येशूच्या नावात त्या लोकांना बरे कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें चंगाई दें। तू आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करणार दे परमेश्वर. आप अपना वचन भेजकर लोगों को चंगाई देने वाले प्रभू येशू तुझ्या नावात त्या लोकांना तू बरे कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें चंगाई दें, त्यांना आरोग्य दे परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई दें, त्यांना आयुष्य दे परमेश्वर. उन्हें नया जीवन दें। जे करोना व्याधी दे परमेश्वर, जो कोरोना बीमारी में है, प्रभू येशू त्यातून त्यांना मुक्त कर परमेश्वर. आप उन्हें मुक्त करें। जे सैतानी बंधना दे परमेश्वर, जो शैतान के बंधनों में है, प्रभू येशू तुझी दयास्थ कृपे त्या लोकांना तू त्या बंधनातून मुक्त कर परमेश्वर. प्रभु यीशु उन्हें शैतान के बंधनों से आप छुटकारा दें। प्रभू येशूच्या नामात त्या सैतान धमकावतो परमेश्वर. प्रभु यीशु शैतान को आपके नाम में हम धमकाते हैं। प्रभू येशूच्या नामात त्याला बाहेर काढ परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में आप उन्हें बाहर निकालें, त्याचे बंधन तोड परमेश्वर. शैतान के बंधनों को तोड़ दें व त्याला त्या शरीरातून बाहेर काढ परमेश्वर. और उनके शरीर से उन्हें बाहर निकालें। त्या लोकांना मुक्ती दे परमेश्वर. उन लोगों को आप चंगाई दें, त्या लोकांना तू आराम दे उन परमेश्वर. लोगों को आप आराम दें। परमेश्वर किती चांगल्याचा अनुभव दे परमेश्वर. परमेश्वर कितने अच्छे इसका अनुभव उन्हें जे दे। लोक पापात आहे परमेश्वर, जो लोग पाप में जे हैं, लोक अंधारात आहे जो परमेश्वर, अंधेरे में हैं, अशा लोकांना तू जाणीव करून दे परमेश्वर. ऐसे लोगों को आप को एहसास दिलाएं, त्यांना पापाचा पश्चाताप करावा, वो अपने पापों का पश्चाताप करें, तुझ्याकडून त्यांनी क्षमा मागावी, आपके पास आके वो क्षमा मांगे, तुझा धावा करावा, आपके और दुहाई मांगे त्यांनी तारण प्राप्त करून घ्यावा. और आपके पास उद्धार प्राप्त कर लें। त्यांना ऐकणारे कान व समाधान मन दे परमेश्वर. उन्हें आप सुनने वाले कान और समझने का मन दें। त्यांचा ताबा तुझ्या हाती घे परमेश्वर. उनका नियंत्रण आप करें। जे शिक्षण घेते जो शिक्षा ले रहे त्यांना हैं, शैक्षणिक दृष्ट्या आशीर्वादित कर परमेश्वर. उन्हें शैक्षणिक उनके मार्ग में आप उन्हें मदद करें। जे नोकरी करतात जो परमेश्वर, नौकरी करते ज्यांची हैं, नोकरीमध्ये प्रश्न समस्या आहे, उनके काम में जो प्रश्न समस्याएं हैं, अडचणी आहे परमेश्वर, जो मुश्किलें हैं, प्रभू येशूच्या नामात त्यांच्या नोकरी संबंधी प्रश्न सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में उनके प्रश्न आप छुड़ाएं, सर्व सुरळीत कर परमेश्वर. सब कुछ ठीक कर दें। त्यांची गरज, त्यांची आवश्यकता, त्यांची उपजीविका आश्वस्त कर परमेश्वर. उनकी जरूरत है, उनकी आवश्यकता, उनकी सब काम काज आप ठीक कर दें। सर्व लोकांना भेट दे परमेश्वर. इन सबको आप मिलें। येणारी ख्रिस्त जयंती आने वाले जो आपका जो हम जन्मदिन मनाएंगे, आनंदाने उत्साहाने साजरा करता येईल परमेश्वर. हम आनंद से उसे बिताएं। येणाऱ्या ख्रिस्त जयंतीचा आनंद प्रत्येकाला साजरा करता यावा, आने वाला क्रिसमस ये सभी को आनंद से वो बिता सके, प्रत्येकाला सहाय्य कर परमेश्वर. इसलिए हर एक को आप सहायता करें, प्रत्येकाला आशीष दे परमेश्वर. हर एक को आप आशीष दें, प्रत्येकाचा आनंद वाढव परमेश्वर. हर एक का आनंद आप बढ़ाएं, व तुझी ओळख दे, आपकी पहचान दें, लोकांची भेट घे, लोगों से मिलें, लोकांना अनुभव दे. लोगों को अनुभव दें। सर्व प्रार्थना प्रभू सभी प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात मागतो. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन. आमीन, आमीन. आमीन। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। येणारी ख्रिस्त जयंती आने वाला जो परमेश्वर का जन्मदिन हम मनाएंगे, आनंदाने उत्साहाने साजरा करा, आनंद से हम मनाएंगे, ही आमची प्रार्थना आहे. ये हमारी प्रार्थना है। येशूचा जन्म प्रभु यीशु मसीह का जन्म आमच्यासाठी फार मोठी गोष्ट आहे. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात जर है। येशू ख्रिस्त आलाच नसता अगर प्रभु यीशु आए नहीं होते तर आम्ही आमच्या पापात नष्ट झाला असतो. तो अब हम हमारे पाप में नष्ट हुए होते। देवाचं प्रेम ये परमेश्वर का प्रेम प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही पाहतो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम देखते हैं। की आज आम्हाला संधी आहे, आज हमारे पास अवसर है, चांगले दिवस, चांगला वेळ, चांगलं जीवन आम्हाला देव देतो, अच्छा वक्त, अच्छे दिन, अच्छा समय परमेश्वर हमें देते चांगले हैं, ऐश्वर्य देव आम्हाला देतो. अच्छे आशीष परमेश्वर हमें देते सर्व हैं। गोष्टी उत्तम देवापासून प्राप्त होतात. सभी अच्छी चीजें परमेश्वर से प्राप्त होती है। देव येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्हाला सर्व गोष्टी देतो. परमेश्वर प्रभु यीशु द्वारा हमें सब चीजें देते हैं, विशेष करून तारण, विशेष तौर पर उद्धार, नवजीवन, नया जीवन, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, स्वर्गीय वारिस, स्वर्ग के हम वारिस, जीवनी पुस्तकात नोंदणी, जीवन के पुस्तक में हमारा अनेक नाम, आशीर्वाद, अनेक आशीष, अनेक वरदान, अनेक वरदान जय आध्यात्मिक, जो हमारे आत्मिक भौतिक जग इस सर्व संसार के सर्व गोष्टी देव आम्हाला देण्यास तयार आहे. सभी चीजें परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार ही है। देवाची इच्छा आहे, ये परमेश्वर की कारण इच्छा तो है, तुमच्या माझ्यावर प्रेम करतो. क्योंकि वो हम पर प्रेम करते यासाठी देवाला ओळखा, हैं। इसलिए परमेश्वर को पहचाने, देवाची ओळख करून घ्या. परमेश्वर से मुलाकात करें। देव मला ओळखतो का, परमेश्वर मुझे पहचानते मी हैं येशूला क्या? ओळखतो, मैं यीशु को पहचानता हूँ, येशू मला ओळखतो का, लेकिन यीशु मुझे पहचानते खात्री हैं करून क्या? घ्या. इसका विश्वास कर लें। खात्री संपत्ती प्राप्त करा. विश्वास आप प्राप्त करना जरूरी है। ख्रिस्त जयंतीचा आनंद साजरा करा. क्रिस्त जयंती जो क्रिसमस है, इसे आप आनंद से मनाएं। ख्रिस्त जयंतीचा प्रत्येकाला आम्ही शुभेच्छा देतो.
हम क्रिसमस का सभी को हम शुभेच्छा देते हैं। संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीद्वारे, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज द्वारा, सत्यजी जीवन फेलोशिपद्वारे सत्य की जीवित मंडली कलीसिया द्वारा सर्वांना मी ख्रिस्तियांची शुभेच्छा देत आहो. सभी को हम क्रिसमस की शुभकामना देते हैं। 24 तारखेला 24 तारीख को डिसेंबर मध्ये दिसंबर 24 को सायंकाळी 7 वाजता मी भेटू. शाम 6 बजे हम फिर एक बार मिलेंगे देवाचा गौरव करू. और परमेश्वर का हम गौरव करेंगे ख्रिस्तियांचा आनंद हा साजरा करू. और परमेश्वर के त्योहार का हम आनंद मनाएंगे शाम को 7 बजे। देवा मत सहाय्य करो. परमेश्वर हमें सहायता देवा दें। मला सुरक्षित ठेव. परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो, प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो।